नहीं दोस्तों, आइए से स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 51 का पार्ट नंबर 5। ये अब समझ लीजिए सर कि आपका डिपेंडेंट जो अभी तक हमारा जो टॉपिक चल रहा था डिपेंडेंट ब्रांच वाला, तो डिपेंडेंट टॉपिक इससे पहले तक में ख़त्म हो गया पूरे तरह। ठीक है, अब आप इसको एक आप ऐसा फील कर सकते हैं सर कि आप फील करें जस्ट लाइक अ न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक का प्रीवियस से कोई भी लिंकिंग नहीं है। ठीक है सर, आप ऐसा समझ लीजिए कि ये है भले ही आपका ब्रांच अकाउंट का पार्ट। ठीक है, बट सर ये जो इंडिपेंडेंट ब्रांच है ये डिपेंडेंट ब्रांच की तरफ बिल्कुल भी नहीं है। आपको इसमें घबराने का ज़रूरत एकदम भी नहीं है। हाँ, ये चीज़ हो सकता है कि सर आपको स्टार्टिंग में लगे कि इंडिपेंडेंट ब्रांच थोड़ा सा हार्ड है डिपेंडेंट ब्रांच से। ठीक है, बट ऐसा ही फील हो सकता है कि सर हार्ड नहीं है। ठीक है, बट होता क्या है कि फ़र्स्ट टाइम इसमें थोड़ा सा आपको कुछ अजीब अजीब टाइप का लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है पता नहीं, बट उसके बाद आपको ये भी फील हो जाएगा कि यार एग्ज़ाम में डिपेंडेंट ब्रांच ना आए बट इंडिपेंडेंट ब्रांच आ जाता तो यार यहाँ पर मार्क्स आपका सेफ साइड होता। ये भी आपको सर जी फील हो सकता है। ठीक है, बट इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलिए सर इस चीज़ को एकदम ऐसा फील करिए लाइक यू आर नाउ इन द न्यू चैप्टर। ठीक है सर, तो ये है ब्रांच अकाउंटिंग का पार्ट 2। और एक और चीज़ आपको बता दें, एक पार्ट 3 है सर। ठीक है, इसका पार्ट 3 जिसमें आप यहाँ पर तो आप इंडिपेंडेंट ब्रांच पढ़ रहे हो, एक और पार्ट है इसका इसी में मतलब ब्रांच अकाउंट का ही फॉरेन वाला। ठीक है, उसका नाम है सर फॉरेन। फॉरेन वाला जो टॉपिक है इसमें वो सर आपको आप एएस में पढ़ोगे। ठीक है, क्योंकि वो ओएस के साथ ही में पढ़ाने में वो चीज़ सर भी बताए थे कि यार उस टाइम में कि यार उसको एएस के साथ ही पढ़ो तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो वो टॉपिक सर हम एएस के टाइम में देखेंगे, बट फ़िलहाल हम ये करेंगे कि सर इंडिपेंडेंट ब्रांच को अच्छे से पिकअप करते हैं आगे की तरफ। ठीक है, तो चलिए ज़िंदगी के राह में मुस्कुराते हुए, क्योंकि मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गधा है। साउंड चेक कर लीजिए सर। ओके सर, चलिए तो देखते हैं क्या होता है, आगे देखते हैं। ऐसा ब्रांच एक सर स्टोरी के टाइप का स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको सर जी कुछ लिंकिंग वगैरह हो पाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है कहानी। ऐसा ब्रांच जो खुद का बुक्स को मेंटेन करता है खुद। ठीक है, बाई सेल्फ, अपने से। वो हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, वो अपना बुक्स को खुद मेंटेन करता है। ठीक है, ओके सर। सारा चीज़ जैसे हेड ऑफिस अपना बुक्स मेंटेन करता है, वैसे ही ब्रांच भी अपना सारा बुक्स को मेंटेन करता है। खुद का लीजर बनाता है, खुद का जर्नल बनाता है, खुद का ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ईटीसी। ठीक है, बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा सर कि जो इंडिपेंडेंट ब्रांच होता है, ठीक है, ये भी ब्रांच का भी सर इंडिपेंडेंट ब्रांच के केस में ब्रांच लेवल पर ही बैलेंस शीट बनाया जाता है। ठीक है, बट वो सर ब्रांच लेवल पर ही रहता है। ठीक है, इन रियल लाइफ में ऐसा रियल लाइफ में होता है कि इंडिपेंडेंट का जो बैलेंस शीट होता है उसका बस वो ब्रांच लेवल के लिए बनाया जाता है। ठीक है, ओके सर। बट इतना ध्यान रखिएगा कि जिस तरह से हेड ऑफिस का अपना सब कुछ होता है ना सर, अपना उसका जर्नल एंट्री, जर्नल, ठीक है, लेजर, ठीक है, ट्रायल बैलेंस भी लिख देते हैं, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, बैलेंस शीट। तो जो इस टाइप का मान लीजिए ये बुक्स है सब, जो बुक्स रिकॉर्ड मेंटेन करता है हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस का जैसे ये अपना होता है, सेम इंडिपेंडेंट ब्रांचेस का भी ये सारा चीज़ें होता है। ठीक है सर, ओके। चलिए तो थोड़ा सा और आगे देखते हैं ज़िंदगी के राह पे, ज़िंदगी के साथ। एक और चीज़ सर पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट नोट है। जब सीए जाता है ऑडिट पर, ठीक है, तो ब्रांच का ट्रायल बैलेंस, ये जो ब्रांच इंडिपेंडेंट ब्रांच जो ट्रायल बैलेंस ब्रांच लेवल पर बैलेंस शीट बनाता है, ठीक है, तो इनका ये सब बुक्स वगैरह ये मेंटेन करता है ना, तो जब सर सीए जाता है ऑडिट पर तो ब्रांच का ट्रायल बैलेंस भी चेक करता है। ठीक है, ब्रांच का जो ट्रायल बैलेंस है वो भी अगर चाहे तो सीए अगर कहेगा तो ब्रांच जो हेड ऑफिस है उसको मंगा करके देना पड़ेगा कि यस सर भाई साहब ऑडिट सीए साहब आए हैं, तो भाई साहब जो फरमाइश कर रहे हैं भाई साहब पूरा किया जाए। तो ये चीज़ें भी सर जी रियल लाइफ में आपको देखने के लिए मिलता है। ओके सर, चलिए तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं ज़िंदगी में। फ्रॉम बुक से स्टार्ट करें तो बुक का पॉइंट नंबर 3। ठीक है, बुक में आपका पॉइंट नंबर 3 है सर। ठीक है, कुछ बुक्स का पॉइंट्स को जिसको लगा था इलेबोरेट करना, सर ने उसको इलेबोरेट किया है।
तो पहले हम उस चीज़ को सर कॉपी से पढ़ लेंगे, उसके बाद हम बुक से भी उस चीज़ को देखेंगे, ठीक है, ताकि उस टाइम में आप अच्छे से सर जी समझ पाओ, ठीक है। तो चलिए, गुड्स सेंड टू ब्रांच, आप फिलहाल ट्रांजेक्शन पे ध्यान दीजिए। गुड्स सेंड टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस रुपीज़ 1 लाख का, ठीक है। वो हो क्या रहा है सर, हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजा, ठीक है। ओके सर, आप इतना ध्यान रखिए कि फ़िलहाल आप ऐसा समझ लीजिए कि आप डिपेंडेंट ब्रांच को एकदम तरीके से फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए, बस हमेशा के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए डिपेंडेंट ब्रांच को भूल जाओ, ठीक है। इसको उस चीज़ से रिलेट फ़िलहाल मत करना भाई साहब, ठीक है। तो चलिए, अब बस हाँ, ये कुछ पॉइंट्स वगैरह जो है ये उसी की तरह है, ठीक है। बट यहाँ पर ट्रीटमेंट जो है ना, यहाँ पर ट्रीटमेंट सर एकदम अलग होता है, ठीक है। आपको थोड़ी देर में रियलाइज़ हो जाएगा कि सर आप क्या बोल रहे थे, ठीक है। तो देखिए, है उसी की तरह पॉइंट वगैरह जो है ना, ये सब सर जी सेम आपने जैसा पढ़ा था डिपेंडेंट ब्रांच में वैसा ही है, सब कुछ वैसा है। सिर्फ बात यह है कि वहाँ पर आप देख रहे थे कि वो जो ब्रांचेस था वो लोग इंडिपेंडेंट नहीं था, वो लोग डिपेंडेंट था तो हेड ऑफिस मेंटेन करता था। तो सर जी लैंग्वेज तो सब कुछ वहीं रहेगा ना, बट जब इंडिपेंडेंट का बात आता है तो लैंग्वेज तो है बट ट्रीटमेंट हेड ऑफिस नहीं कर रहा है, तो अब वो ट्रीटमेंट खुद ब्रांच कर रहा है, इसीलिए थोड़ा सा सर जी चेंजिंग आपको फील होगा, ठीक है। तो देखिए, गुड्स सेंड टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस रुपीज़ 1 लाख, हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजा 1 लाख का, ठीक है सर। तो 2 बुक्स है, एक तो हेड ऑफिस का बुक्स और एक ब्रांच का बुक्स, दोनों होगा, यस सर। जैसे ज़िंदगी में कैसे मान लीजिए अगर आप जैसे आप कोई घर के बाहर जाते होगे हॉस्टल वगैरह में, ठीक है, हॉस्टल वगैरह में जब आप रहते हो तो आपके पापा या हमारे पापा भी सर क्या करते थे कि भाई पैसा भेजते थे, ठीक है। एक तरह से समझ लो कि गुड सेंड, ठीक है, पापा कुछ भेजें तो पापा के भी पापा जो पैसा भेजते थे तो वो पैसा सर पापा के फ़ोन में भी ट्रांजेक्शन रहता था, पापा का जो पासबुक है उसमें और जो मेरा पासबुक है उसमें भी, ठीक है। तो 2 बुक्स होता था, ठीक है। तो हेड ऑफिस ऐसा समझ लीजिए कि सर ये पापा का बुक्स और ये ब्रांच मतलब मेरा बुक्स, ठीक है, मतलब छोटा बच्चा ठीक है सर। तो पापा का बुक्स हेड ऑफिस बुक्स और छोटा बच्चा का बुक ब्रांच का बुक, ठीक है सर, ओके। तो देखिए, हेड ऑफिस अपने बुक का सर जी रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, कि हाँ हमने क्या किया, अपने बेटे को, हेड ऑफिस कहेगा कि हमने अपने बेटे को 1 लाख गुड्स भेजा, ठीक है सर। तो हेड ऑफिस रिकॉर्ड करेगा अपने बुक्स में, यस सर। और ब्रांच जो कि हम हैं तो हम क्या रिकॉर्ड करेंगे सर, ब्रांच भी रिकॉर्ड करेगा अपने बुक्स में, हम भी रिकॉर्ड करेंगे, हम भी कहेंगे कि हाँ पापा से हमको गुड्स मिला, तो गुड्स रिसीव्ड, ठीक है। तो देखिए एंट्री क्या होगा सर, पापा भेजें तो पापा हमको डेबिट कर दिए हैं, ठीक है, पापा भेजें तो पापा ने मुझे डेबिट किया, ठीक है। और क्या भेजें तो टू गुड्स एंड टू ब्रांच, ठीक है, ओके सर। यहाँ सर कौन सा नियम लग रहा है, पाने वाले को डेबिट कर दो, आपको याद होगा बेसिक्स रूल जर्नल एंट्री, जिसको मतलब जैसे यहाँ पर एक तरह से मतलब ये सर कि गुड्स सेंड किया गया है, ठीक है, तो ये तो क्रेडिट में रहेगा। ये गुड्स किसको भेजा गया, तो ब्रांच को, तो ये मिल किसको रहा है, ब्रांच को, तो इस वजह से ब्रांच अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, ठीक है, ओके सर। और इस साइड आप जब आएंगे, देखिए इधर में सर जी दूसरा रूल लगता है, बिजनेस में आने वाला चीज़ को क्या कर दो, डेबिट कर दो। तो इस वजह से गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, हम कहेंगे कि मेरे पास पापा का द्वारा भेजा हुआ गुड्स आ गया, तो हमने उस चीज़ को डेबिट कर दिया। किसने भेजा, ठीक है, तो जिससे हमको मिला उसको हम क्रेडिट करेंगे, तो क्रेडिट कर दिए, ठीक है सर। बेसिक्स वाला अगर आपको लेक्चर समझ में ना आ रहा है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि सर आप यहाँ से एक बार थोड़ा सा स्टॉप करके फ़िलहाल वीडियो को जाके आप देख लीजिए सर, बेसिक लेक्चर नंबर 00, ठीक है, तो आपको सर समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें हमने जर्नल एंट्री का अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तीनों अकाउंट को, पर्सनल, नॉमिनल और रियल जो भी है, तीनों को सर जी हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप एक बार उसमें जाकर देख लीजिए, ठीक है सर। वैसे हो क्या रहा है ज़िंदगी में हो ये रहा है कि जो ब्रांच अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं और ये 2HO को क्रेडिट कर रहे हैं, ये रूल लग रहा है इन दोनों पर पर्सनल का, ठीक है, पर्सनल अकाउंट के जैसा इन दोनों को ट्रीटमेंट हो रहा है। और ये जो यहाँ पर लग रहा है गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट, ठीक है,
गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, इस पर कौन सा रूल लग रहा है सर? ये बिजनेस में आ रहा है, मतलब इस पर सर रियल वाला, ठीक है, रियल अकाउंट के जैसा इसी को ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। और जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो, ठीक है। तो इसके ऊपर भी सर जी रियल लग रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के ऊपर रियल लग रहा है और इन दोनों के ऊपर पर्सनल लग रहा है। आप चाहो तो सर आप उस लेक्चर से देख करके आप इस चीज़ को कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है सर। ओके, तो एंट्री समझ गए होगे। हेड ऑफिस ने गुड्स भेजा 1 लाख का ब्रांच को, तो कर देगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच, ठीक है। और ब्रांच को गुड्स मिला जबकि हम है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि पापा से हमको गुड्स मिला, तो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट, पापा का नाम लिख लिए, ठीक है सर। ओके, अब देखिए दोनों एक दूसरे के साथ ट्रांजेक्शन करता है, इसलिए डेबिट क्रेडिट करता है एक दूसरे को, ठीक है सर। सर यहाँ डेबिट क्रेडिट क्यों? तो ज़िंदगी में उसका भी आंसर, क्योंकि ब्रांच, जो ब्रांच है, ठीक है, किसको भेज रहे हैं? जैसे हमारे वाले केस में पापा किसको भेज रहे हैं? हमको भेज रहे हैं, ठीक है। तो पापा हमको भेज रहे हैं तो हमको ही डेबिट करेंगे, ठीक है सर। तो इस वजह से ब्रांच डेबिट। और हमको किससे पैसा मिला? हवा से तो पैसा नहीं आ रहा उड़ के, भाई साहब पापा मेहनत करके पैसा को ला करके कमा करके हमको भेज रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से सर हमको कौन पैसा भेजा? पापा भेजे, तो हमने क्या किया सर? पापा को क्रेडिट किया, ठीक है। ओके सर, चलिए पॉइंट नंबर 2, कैश सेंड टू ब्रांच, ठीक है। कैश सेंड टू ब्रांच, सॉरी, कैश सेंट बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, ठीक है। दैट इज़ ब्रांच ने कैश भेजा हेड ऑफिस को, ठीक है। अब मान लीजिए सर ज़िंदगी में हम भी कुछ बन गए, ठीक है, हम भी पैसा भेजेंगे, ठीक है। अब इस ससुराली ट्रांजेक्शन अटका दिया बीच में, बस अरे तेरी तो ठीक है। तो देखिए अब फ़िलहाल अब आप अब इस चीज़ को सर हम थोड़ा सा आगे एडवांस लेवल पर अब आपको बताएंगे। फ़िलहाल आप वो जो पापा बेटा वाला जो टॉपिक था समझाने के लिए आप अगर चाहें तो सर ये समझ सकते हो, बट अब हमको नहीं लगता कि इसको आगे लेके चलने का ज़रूरत है। आप समझ गए होगे कि हाँ सर आप किस लेवल पर बात करना चाहते हो, क्या चीज़ आप कहना चाहते हो, ठीक है। ओके, तो हेड ऑफिस को हमेशा ट्रीट करिएगा पापा के जैसा और ब्रांच की जगह पर खुद को रख लीजिएगा, ठीक है। और अगर 2 3 4 ब्रांच आ जाए तो अपने भाई बहन को इस टाइप का ट्रीटमेंट रख लीजिएगा, ठीक है। ओके सर, चलिए वो भी आगे आएगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए कैश सेंड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, ब्रांच ने कैश दिया हेड ऑफिस, ब्रांच ने कैश दिया हेड ऑफिस को, ठीक है। तो हेड ऑफिस अपने बुक्स में सर जी कुछ रिकॉर्ड करेगा, यस सर। ब्रांच अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा, यस सर। हेड ऑफिस कहेगा कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, कैश आया हेड ऑफिस के पास, यस सर। तो बिजनेस करने वाला चीज़ को डेबिट कर दिया, और टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है, जिसके द्वारा मिला उसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है। ओके सर। और ब्रांच कहेगा कि जिसको दे रहे हैं, ठीक है, तो जिसको दे रहे हैं, ठीक है, उसको डेबिट कर दिए, और जो मेरे बिज़नेस से जा रहा है उस चीज़ को हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है सर। तो 2 लाख समझ रहे हैं, को रिलेट कर पा रहे हो सर? एक बार अभी भी बोल रहे हैं, रिवीजन के टाइम में सर इस चीज़ को रोक करके आप जा करके एक बार पीछे देख लीजिए, वीडियो बेसिक नंबर 00, आपको समझ में आ जाएगा कि सर जी एंट्री ये डेबिट और क्रेडिट का आपको रीज़न समझ में आ जाएगा। बाकी तो ये चीज़ें सर जी आपका माइंड ही आपको समझाएगा, ठीक है। फील कीजिए इस चीज़ को, समझ में आएगा। फिर देखिए नोट नंबर 1, अमाउंट सेम होना चाहिए। अब देखिए यहाँ सर जी कुछ नियम इस चैप्टर का स्टार्ट हो रहा है। अमाउंट दोनों का सेम होना चाहिए, मतलब सर हेड ऑफिस का बुक्स और टू ब्रांच अकाउंट का बुक्स दोनों का अमाउंट सेम होना चाहिए। दोनों रेसिप्रोकल होना चाहिए एक दूसरे का। रेसिप्रोकल मतलब सर दोनों का बैलेंस मैच करना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या सर? देखिए मतलब ये कि यहाँ अगर 2 लाख है तो हेड ऑफिस की बुक्स में भी 2 लाख होना चाहिए। क्यों सर, हमेशा तो 2 ही लाख होगा? नहीं, कभी कभी ऐसा हो सकता है सर कि हेड ऑफिस की बुक्स में 2 लाख हो और ब्रांच की बुक में 1,50,000 ही शो हो रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में घबराए नहीं, कुछ ना कुछ सर जी ऐसा आइटम है जो कि छूट गया है, ठीक है, जो कि ब्रांच ने रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है, इस वजह से वो 50,000 से कम दिख रहा है, ठीक है। कभी कभार ऐसा हो जाएगा सर, कभी कभार ऐसा हो जाएगा कि ब्रांच 2 लाख दिख रहा है बट हेड ऑफिस कितने से दिखेगा? हेड ऑफिस सर जी आपको दिखेगा 1,80,000 पे, ठीक है। तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि हेड ऑफिस से भी मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। मिस्टेक क्या बोले तो मतलब पता नहीं है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन का बस गेम है, ठीक है सर।
तो देखिए 20,000, तो 20,000 के लिए ये एंट्री नहीं कर पाया। इन्फॉर्मेशन का बीच में, जैसे वो कैसे हम लोग पढ़ते थे ना साइंस में यार कि इन्फॉर्मेशन नहीं जा पाता है, साउंड पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन, ठीक है। तो बहुत सारा चीज़ है, चाहे आपने पढ़ा होगा 11-12 में भी कि बिजनेस में बहुत सारी चीज़ों का तो कुछ एक अच्छा चीज़ था यार बिजनेस में, ऐसा बिजनेस में नहीं, कुछ कहाँ था, आप कहते हो कुछ, तो अगर वो कुछ और समझ लिया तो उस टाइप का छोड़ो, जाने दो वो सब बातें, ठीक है सर, बाद में कोई बताएंगे आगे। चलिए छोड़िए, इतना से भी काम हो जाएगा। वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बता रहे थे बट फिलहाल उसका ज़रूरत नहीं है सर, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। नोट बाई सेल्स, ठीक है। नोट नॉर्मली एंट्री होता है, वैसे ही हो रहा है, ठीक है सर। डिपेंडेंट ब्रांच में आगे में ऐड करना पड़ता था, ध्यान रखिए। डिपेंडेंट ब्रांच में जब हम थे तो सर आगे में ब्रांच वर्ड लगाना पड़ता था, ठीक है। बट इंडिपेंडेंट ब्रांच में अभी तो आपको ज़रूरत नहीं है, कुछ एक्सेप्शनल केस में है, ठीक है। एक आध दो केस ऐसा होगा सर जहाँ पर हम आपको ऑलरेडी बता देंगे कि हाँ कहाँ पर ऐसा वर्ड आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। बट उतना नहीं है, समझ लिए। 90% नॉर्मली एंट्री होता है, नॉर्मली, ठीक है। मतलब ये चीज़ ब्रांच वर्ड नहीं यूज़ होता है, ठीक है। 90%, सिर्फ 10% है कि 10% ब्रांच वर्ड यूज़ होता है, ऐसा समझ लीजिए, इससे भी कम, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। नोट बाई सर कुछ, फिर ये तो हमने अपना सर ये एक्सपीरियंस जो किया था उस टाइम में हमने ये लिख दिया, ये दो एंट्री को देख करके, ठीक है, कि अमाउंट सेम होना चाहिए, अमाउंट अलग अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कुछ नोट्स लिखवाए थे, तो देखिए इंडिपेंडेंट ब्रांच में दोनों खुद का बुक्स मेंटेन करता है, ठीक है। और ऐसा होना चाहिए वरना रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। रेक्टिफिकेशन सिर्फ समझने के लिए लिखा हुआ है सर। रेक्टिफिकेशन का मतलब इस चैप्टर में रिकॉन्साइल, जो हम अब तक आप बचपन में जब आप पढ़ रहे थे 11-12 में सर, ठीक है, आप पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन, उस चीज़ को कहते हैं रिकॉन्साइल, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा सर, रिकॉन्साइल करना पड़ेगा, ठीक है। समझने के लिए यहाँ पर सर लिख दिए थे कि समझा सके आपको अच्छे से, ठीक है। ओके सर। तो देखिए हेड ऑफिस अपना बुक्स मेंटेन करता है, ब्रांच अपना बुक्स मेंटेन करता है, ओके सर। तो कुछ बातें यहाँ पर ध्यान रखने वाली है और कुछ बातें को आपको यहाँ पर ध्यान रखने की सर जी ज़रूरत है, ठीक है। तो देखते हैं क्या बातें हैं ज़िंदगी के अंदर। तो देखिए नोट 1, ध्यान रहे अमाउंट सेम होना चाहिए, ठीक है। अमाउंट सेम होना चाहिए वरना डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। सी एंट्री नंबर 2, ठीक है। मतलब क्या सर, मतलब यही कि यहाँ जो 2 लाख है यहाँ पर भी 2 लाख ही होना चाहिए। अगर हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच क्रेडिट हो रहा है 2 लाख से, ठीक है, तो ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस भी डेबिट होना चाहिए 2 लाख से ही, ठीक है, वरना डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम में आ जाओगे। अगर फिर प्रॉब्लम हुआ तो उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए रिकंसाइल आपको करना पड़ेगा, ठीक है सर, समझ पा रहे हैं अच्छे से? यस सर। नोट नंबर 2, रेसिप्रोकल एंट्री होना ज़रूरी है, ठीक है। 2 लाख ही होना चाहिए, ठीक है। देखिए वही चीज़ बोल रहा है कि अगर सर 2 लाख यहाँ पर नहीं हो, एक दूसरे का दोनों रेसिप्रोकल होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं होगा तो रेसिप्रोकल फिर कर देंगे, कैसे करेंगे सर वो चीज़ें हम आगे सीखेंगे ट्रीटमेंट, ठीक है। तो एक दूसरे का दोनों बैलेंसेस बराबर होना चाहिए, ठीक है, इक्वल्स होना चाहिए। यहाँ भी 2 लाख, यहाँ भी 2 लाख, नहीं होगा रिकंसाइल करना पड़ेगा आपको, फिर ठीक करना पड़ेगा। फिर अगर ये दोनों एक ही मतलब है कि अगर यहाँ पर 2 लाख और 2 लाख सेम नहीं है, इसका मतलब डिफ़ॉल्ट हो गया, अब आपको सुधारना पड़ेगा, ठीक है। सी एस आपको सुधारना पड़ेगा, ठीक है सर। जनरली सर अकाउंटेंट लोग इसी चीज़ सुधार लेता है, ठीक है, बट अगर सी ए फाइंड कर लिया दैट इज़ एरर, ठीक है। ओके चलिए फिर कुछ आगे देखते हैं। ब्रांच अपना बुक्स मेंटेन करता है, ठीक है, ब्रांच अपना बुक्स मेंटेन करता है, ये रहा ब्रांच का बुक, ओके। नोट नंबर 1, ध्यान रहे अमाउंट सेम होना चाहिए वरना डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, सेम बात सर। एंट्री नंबर 2, ये जो ब्रांच बुक्स अपना रिकॉर्ड कर रहा है तो यहाँ पर ये 2 लाख लिखा, तो जो 2 लाख हेड ऑफिस लिखा है वहीं 2 लाख यहाँ भी होना चाहिए, ठीक है।
वरना डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। रेसिप्रोकल एंट्री होना ज़रूरी है, दैट इज़ 2 लाख अमाउंट होना ज़रूरी है। वही जो हमने आपको एग्जांपल स्टार्टिंग में समझाया कि ऐसा नहीं कि कभी इधर 1,80,000 हो जाए, ठीक है, 1,80,000 हो जाए, कभी इधर 1,50,000 हो जाए, ठीक है। तो इस टाइप का मिसमैच नहीं चलेगा, ठीक है, मिसमैचिंग नहीं होना चाहिए, हमेशा दोनों बराबर एंट्री होना चाहिए, ठीक है सर। ओके, तो चलिए फिर एक और नया पॉइंट है, ठीक है, एक एक पॉइंट को हम एक्सप्लेन करते आ रहे हैं, फिर सर इस चीज़ को हम बुक से भी देखेंगे, टेंशन नहीं। बुक का पॉइंट नंबर 4, ठीक है, एक टॉपिक आएगा सर जो हम आपको बुक से एक्सप्लेन करेंगे कि इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। तो ये क्या होता है सर, एज्यूम करें कि पुणे में मान लीजिए आपका हेड ऑफिस है, ठीक है, आप कंपनी हो, ठीक है, आप हो, ठीक है। तो सर आपका हेड ऑफिस है पुणे में, ओके, एक ब्रांच आपका औरंगाबाद में, एक ब्रांच आपका अमरावती में, ठीक है सर, ओके। अब देखिए होता क्या है कि इफ़ दोनों ब्रांच इंडिपेंडेंट ब्रांच है, दोनों औरंगाबाद ब्रांच भी और अमरावती ब्रांच भी, दोनों सर जी कैसा टाइप का ब्रांच है, इंडिपेंडेंट ब्रांच है, ठीक है। थोड़ा क्लियर करते हैं, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट ब्रांच है एंड आपस में ट्रांजेक्शन्स भी करता है। देखिए ये ट्रांजेक्शन का सिंबल मार दिए सर समझने के लिए सिर्फ, ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं है बट समझाने के लिए था, ठीक है। तो अगर दोनों आपस में ट्रांजेक्शन भी करता है तो इस केस को कहते हैं इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन्स, ठीक है सर। नोट, हेड ऑफिस बीच में नहीं आता, ट्रांजेक्शन ओनली बिटवीन ब्रांचेस होता है, ठीक है। हेड ऑफिस तो सर पुणे में है तो पुणे में बैठा रह गया, ठीक है। और क्योंकि औरंगाबाद और अमरावती दो के दोनों इंडिपेंडेंट ब्रांच था तो सर जी दोनों आपस में ट्रांजेक्शन कर सकता है, ठीक है। तो अगर कर दिया तो ये जो दोनों ब्रांचेस आपस में जो ट्रांजेक्शन कर रहा है, ठीक है, इस ट्रांजेक्शन को कहते हैं सर क्या चीज, इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन्स, मतलब दो ब्रांच का आपस में ट्रांजेक्शन करना को कहते हैं इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन। समझ गए ससुरा बकलोल कहीं का, जी सर। ओके, नोट, इंडिपेंडेंट ब्रांच में एक ही तरीका है, एक ही मेथड है ओनली, ठीक है। जैसे सर जैसे आपको डिपेंडेंट ब्रांच में सर अब तक आपको याद हो कि 4 मेथड, अरे बाप रे सर मत बोलिए सर। ठीक है, बट यहाँ पर आपको ऐसा बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही मेथड है, एक ही प्रोसेस है, ठीक है। फिर से आप आ गए हैं अपने नॉर्मल अकाउंटिंग के स्टाइल पर, ठीक है। अब यहाँ से सर जी फिर से एक बार और आप नॉर्मली जैसे अब तक आप पढ़ते आ रहे थे बस वैसा ही चीज़ें सर जी नॉर्मली चलेगा चीज़ें, ठीक है। तो देखिए इंडिपेंडेंट ब्रांच में बस एक ही मेथड है, तो बस एक उसी मेथड को आपको जान लेना है, ठीक है। बट उतने से सर ये आपका काम चल जाएगा। बट 6 अलग अलग कंडीशंस है, ठीक है, मतलब एक तरह से सर स्टेप्स है, ठीक है। आप कंडीशन नहीं कह सकते हो, स्टेप बोल सकते हो, सर स्टेप्स है, ठीक है। तो 6 अलग अलग स्टेप्स है, सिर्फ उसी से रिगार्डिंग आपको पॉइंट पढ़ना है और आप पॉइंट पढ़ेंगे आंसर बाकी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 उस चीज़ को एक बार अच्छे से सर जी समझ लेते हैं, ठीक है। तो बुक से पॉइंट वाइज फुल एक्सप्लेनेशन स्टार्ट फ्रॉम हेयर, ठीक है। कंडीशन नंबर 1, ठीक है सर, क्या कंडीशन सर, इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन्स, कंडीशन बोलिए कॉन्सेप्ट बोलिए एक ही चीज़ है, ठीक है। ऐसा कुछ कंडीशन वाला चीज़ें यहाँ पर नहीं है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए कॉन्सेप्ट नंबर 1, ठीक है सर, ओके, ऐसा समझिए कॉन्सेप्ट नंबर 1 इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन। सर ये क्या होता है ज़िंदगी में यही होता है कि देखिए इसी एग्जाम्पल को लेते हैं जो पीछे वाला था, ठीक है। देखिए पुणे में हेड ऑफिस है, औरंगाबाद में एक ब्रांच है, अमरावती में दूसरा ब्रांच है, ठीक है सर। गुड्स सेंड किया, ठीक है। देखिए गुड्स सेंड इधर जा रहा है सर, ठीक है, एरो को ठीक से देखिएगा ज़िंदगी में वरना कहीं और चले जाएंगे ज़िंदगी में। ठीक है सर, तो देखिए दैट इज़ औरंगाबाद ब्रांच ने अमरावती ब्रांच को गुड्स सेंड किया, ठीक है सर। औरंगाबाद ब्रांच ने गुड्स सेंड किया अमरावती ब्रांच को, ओके सर। तो देखिए अब इसमें देखिएगा सर, समझने का कोशिश कीजिएगा कि कैसे एंट्री होता है, ठीक है। तो देखिए औरंगाबाद ब्रांच, अमरावती ब्रांच और पुणे हेड ऑफिस, ठीक है। तो तीनों का अपना अपना बुक्स होगा सर, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो खैर इंडिपेंडेंट ब्रांच है तो ये लोग तो रिकॉर्ड कर ही रहा होगा, तीन दोनों का अपना बुक्स है। और हेड ऑफिस तो सर जी पापा ही हैं तो भाई पापा के पास तो भाई साहब बुक्स होगा ही, ठीक है। पप्पा, जो एक कहावत है ना,
बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। हाय, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है साइंसा। ऐसा ही नहीं लोग क्या, भूल गए थोड़ा, पता नहीं। चलिए सर, तो आगे देखते हैं। देखिए होता क्या है, अब औरंगाबाद अमरावती को सर जी गुड्स भेज रहा है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कि औरंगाबाद पागल है, नो सर, औरंगाबाद पागल तो नहीं है। ये गुड्स जो है ये एक्चुअल में किसका है, ये ब्रांच किसका है, ठीक है। मान लीजिए अगर हेड ऑफिस में पुणे में है तो मान लीजिए ये मेरा ब्रांच है, ठीक है। तो ये मेरा है, ठीक है। तो ये मेरा है, यस मेरा है, मेरा है, मेरा है, ठीक है। तो ये जब कंपनी मेरा है, हेड ऑफिस मेरा है, तो सर जी ब्रांचेस भी मेरा होगा ज़िंदगी में। यस सर, आप भी कहा होगा सर। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ब्रांच मेरा बात तो मानेगा ना। तो अगर हम ब्रांच को कहेंगे कि ऐसा बात है, तो मान लो हम कोई भेजे थे औरंगाबाद ब्रांच को गुड्स, ठीक है। तो औरंगाबाद ब्रांच के पास ज़्यादा गुड्स चला गया, ठीक है, मतलब उसके पास एक्स्ट्रा है, ज़्यादा हो गया, ठीक है। और अमरावती ब्रांच जो है उस ब्रांच को कम गुड्स पहुंचा, ठीक है। तो मतलब जैसे कि हम 1 लाख का गुड्स यहाँ भेज दिए, ठीक है, 1 लाख का गुड्स भेज दिया औरंगाबाद, और अमरावती ब्रांच में भेज दिए 50 लाख का गुड, नहीं 50,000 का गुड्स, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, 50 लाख और छोटा कर देते हैं, रुकिए। अमरावती ब्रांच में और औरंगाबाद ब्रांच में और अमरावती ब्रांच में, ठीक है सर। तो देखिए औरंगाबाद जो ब्रांच था ये वाला, इसमें सर जी हमने भेजा कितना, मान लो छोटा सा ब्रांच है, 50 रुपये का गुड्स, ठीक है। अमरावती ब्रांच में भेज दिए 30 रुपया का गुड्स, ठीक है सर, ओके। तो मान लो कि इसको चाहिए और 10 रुपये का गुड्स, ठीक है। और ये बोल रहा है कि सर मेरे पास 40 इनफ है, ठीक है, 40 मेरे पास सर बस है, हमको अब इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो हम ऑर्डर देंगे, क्योंकि हम भाई हेड ऑफिस है, हम हेड ऑफिस हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ठीक है, औरंगाबाद ब्रांच एक काम करो, तुम्हारे पास ये जो 10 एक्स्ट्रा है ना, हम नहीं भेजेंगे, हम अमरावती ब्रांच को नहीं देंगे, ठीक है, हम नहीं देंगे ये 10, ठीक है। हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पर ना भेज करके हम क्या करेंगे सर, कि हम इस ब्रांच को बोलेंगे, जो कि औरंगाबाद ब्रांच है, इसको हम बोलेंगे कि तुम एक काम करो, बकलोल कहीं का गुड्स ज़्यादा लेके चल गया, ये जो तुम्हारे पास 10 गुड्स एक्स्ट्रा स्टॉक में बच रहा है, इस चीज़ को क्या करो, अमरावती ब्रांच को दे दो, ठीक है। तो चलिए, अब अमरावती ब्रांच को दे दिया, ठीक है। अब देखिए तो होगा क्या कि औरंगाबाद ब्रांच, अमरावती ब्रांच, पुणे हेड ऑफिस, ठीक है। अब देखिएगा सर एंट्री में क्या क्या चीज़ें किस तरह से होंगी। एक गोल्डन रूल है, पहले चीज़ को भी समझ लीजिए तो अच्छा रहेगा। जब भी दो ब्रांच आपस में इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन करेगा, तो वो मानेगा कि हेड ऑफिस के साथ कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी आपने देखा सर, हमने ही ऑर्डर दिया और हम क्या थे, हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस ही ऑर्डर दे रहा था कि ये जो 10 एक्स्ट्रा गुड्स है तुम भेज दो किसको, अमरावती को, ठीक है। तो वो यही मानेगा कि यार क्या ये हम किसको भेज रहे हैं, ये हम हेड ऑफिस को भेज रहे हैं, ठीक है। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होगा, वो भेज रहा है भले ही सर अमरावती ब्रांच को, बट वो एज्यूम कर यही करेगा कि हम हेड ऑफिस के कहने पर भेज रहे हैं, तो हेड ऑफिस के साथ ही एंट्री होगा, ऐसा वो मानेगा, ठीक है सर। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, जब भी दो ब्रांच आपस में इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन करेगा, तो वो मानेगा कि हेड ऑफिस के साथ कर रहा है, इसलिए जिस ब्रांच के साथ ट्रांजेक्शन्स कर रहा है उसके नाम से ना करके हेड ऑफिस के नाम पर करेगा, ठीक है सर, ओके सर। इसके बाद आगे देखते हैं पॉइंट को। रीज़न क्या है सर इसका, रीज़न ज़िंदगी में हर चीज़ का जानना ज़रूरी है सर, क्योंकि बिना रीज़न काम ना होए, ठीक है। तो देखिए ऐसा इसलिए बिकॉज ज़्यादा, मतलब एक कहते हैं ना हुच पुच टाइप का ना हो, मतलब ज़्यादा लोड ब्रांचेस पर ना आए, ठीक है, ब्रांच पर ज़्यादा लोड ना आए, ज़्यादा हुच पुच ना हो, ट्रांजेक्शन इधर उधर ना हो जाए, दिमाग का दही ना हो जाए, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रांच को ना देकर हेड ऑफिस अपने पास ही रखता है, ठीक है सर। एग्जाम्पल्स है इन बुक्स, इसका एग्जाम्पल्स है बुक में, हम सर जी वो भी आपके साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जब वहाँ पहुँचेंगे सर तो डिस्कस करेंगे एक बार और, ठीक है, तो टेंशन ना लें।
फिर देखिए आगे चलते हैं ज़िंदगी में सर जी थोड़ा सा। पुणे हेड ऑफिस, ठीक है। नहीं, अब फिर यहाँ फ़िलहाल ये करते हैं। देखिए तो औरंगाबाद ब्रांच क्या क्या था, गुड्स सेंड किया था अमरावती को, तो ये क्या मानेगा, हमने किसको गुड्स भेजा, हेड ऑफिस को, ठीक है। अमरावती कहेगा कि हम तो ससुरा यही मानेंगे कि हेड ऑफिस को भेजें, ठीक है। तो हेड ऑफिस को वो ये सोच करके कि हेड ऑफिस को भेज रहा है, वो हेड ऑफिस को डेबिट कर दिया, ठीक है। और टू गुड्स एंड भेज क्या रहा है, बिजनेस से उसका क्या जा रहा है, देखिए अमरावती के बिजनेस से क्या जा रहा है, गुड्स, तो टू गुड्स एंड लिख दिया, जा रहा है। और किसको दे रहा है, तो हेड ऑफिस को दे रहा है, ऐसा माना ये, और हेड ऑफिस को डेबिट कर दिया, ठीक है सर। सॉरी, औरंगाबाद ब्रांच, सॉरी थोड़ा ब्रांच का नाम भी अलग लिखना था यार, औरंगाबाद ब्रांच, ठीक है। तो औरंगाबाद ब्रांच के बिजनेस से क्या जा रहा है, टू गुड्स एंड गुड्स जा रहा है। और किसको जा रहा है सर, तो वो मानेगा कि हम हेड ऑफिस को भेज रहे हैं, ठीक है सर। तो हेड ऑफिस को ये समझ करके डेबिट कर दिया, ठीक है। और अमरावती ब्रांच क्या कहेगा, इस ससुरा कहेगा कि हमको तो भाई साहब गुड्स आ रहा है, ठीक है, हमको तो गुड्स आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या किया, टू गुड्स, यहाँ पर जो गुड्स सेंड था, यहाँ पर ये सर जी रिसीव्ड हो गया, ठीक है। तो ये मान रहा है कि हमको हेड ऑफिस से गुड्स रिसीव आ रहा है, ठीक है। तो अमरावती के, अब थोड़ा फील कीजिएगा, अमरावती के बिजनेस में ये गुड्स आ रहा है, तो आ रहा है गुड्स, तो क्या करेंगे, रियल अकाउंट का रूल, गुड्स को डेबिट करेंगे, बिजनेस में आने वाला चीज़ को डेबिट। और कौन भेजा, देने वाले को क्रेडिट कर दिए सर, ठीक है। टू हेड ऑफिस, ये मानेगा कि हमको गुड्स किससे आ रहा है, हेड ऑफिस से आ रहा है, ठीक है। तो यही सर इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन्स का एंट्रीज़ है, ठीक है। यहाँ ट्रांजेक्शन भले आपको दिख रहा है सर कि अमरावती और औरंगाबाद के बीच में हो रहा है, बट ये किसके नाम पर, यहाँ पर अमरावती का नाम नहीं लिखा, और अमरावती ने सर औरंगाबाद का नाम नहीं लिखा, ठीक है। तो ये लोग ये मानेगा कि हमने भेजा भी किसको, हेड ऑफिस को, ठीक है, हेड ऑफिस को भेजा, औरंगाबाद ब्रांच कहेगा, और अमरावती भी ये कहेगा कि हमको ये गुड्स मिला हेड ऑफिस, ठीक है सर, ओके। अब देखिए, क्योंकि ये गोल्डन रूल है, ठीक है, तो इस चीज़ का सर जी ध्यान रखिएगा, और रीज़न भी हमने आपको बता दिया, ओके सर। फिर देखिए आगे समझते हैं, अमरावती ब्रांच, ये सर हेड ऑफिस क्या करेगा, देखिए हेड ऑफिस क्या करेगा, देखिए औरंगाबाद ब्रांच और अमरावती ब्रांच, दो ब्रांचेज है ये सर। और आपको तो पता है ज़िंदगी में, अकाउंट्स के खेल में, अगर एक चीज़ डेबिट होता है तो सर जी दूसरा चीज़ क्रेडिट होता है, ठीक है। तो हेड ऑफिस यहाँ पर डेबिट था, ठीक है, किसके बुक्स में, औरंगाबाद ब्रांच का बुक्स में, ठीक है। तो हेड ऑफिस औरंगाबाद ब्रांच को क्या करेगा, अपने बुक्स में सर जी क्रेडिट कर देगा, ठीक है। और अमरावती जो ब्रांच है इस ब्रांच का बुक्स में हेड ऑफिस कहाँ दिख रहा है, क्रेडिट में, तो इस ब्रांच को हेड ऑफिस क्या करेगा, अपने बुक्स में डेबिट कर देगा, ठीक है। अब देखिए ऐसा क्यों, औरंगाबाद ब्रांच, देखिए पहले पढ़ते हैं इसका रीज़न। औरंगाबाद ब्रांच ने हेड ऑफिस को डेबिट किया था, तो रेसिप्रोकल करने के लिए औरंगाबाद ब्रांच को क्रेडिट किया हेड ऑफिस ने, ठीक है सर। रेसिप्रोकल मतलब सर वहीं डेबिट क्रेडिट बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसी वजह से औरंगाबाद के बुक्स में हेड ऑफिस डेबिट दिख रहा है, तो एक मिनट, औरंगाबाद क्या है सर, ब्रांच, तो ब्रांच औरंगाबाद ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस दिख रहा है आपको डेबिट में, तो पुणे जो कि हेड ऑफिस है उसके बुक्स में औरंगाबाद आपको दिख रहा है क्रेडिट में, ठीक है सर। ऐसा किस लिए, ताकि बैलेंस लास्ट में डेबिट क्रेडिट होकर कट जाए, ठीक है। और इधर भी आप देखेंगे तो डेबिट क्रेडिट होकर कट जाएगा, ठीक है सर। तो इसका भी पढ़ लेते, नीचे इसका लिखा हुआ है, नीचे ये येलो लाइन दिख रहे हैं आप, आया हुआ है, अमरावती ब्रांच ने हेड ऑफिस को क्रेडिट किया था, तो रेसिप्रोकल करने के लिए अमरावती को डेबिट कर दिया, ठीक, डेबिट कर दिया हेड ऑफिस ने, ठीक है। वहीं रेसिप्रोकल हो जाए ताकि बैलेंस जो है रेसिप्रोकल हो जाए और कट जाए, ठीक है सर, ओके, ताकि बैलेंसिंग फिगर बना रहे ज़िंदगी में अकाउंटेंसी के अंदर, ठीक है। तो चलिए और कुछ चीज़ें सर ही समझते हैं। देखिए ये कंडीशन कॉन्सेप्ट टू, एक तरह से कॉन्सेप्ट समझिए, ये सब कॉन्सेप्ट आपको जब आप फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे सर जी तो वहाँ पर काम आएगा। फिलहाल हम पहले छोटा छोटा कुछ एक दो क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम सर जी आगे चलेंगे ज़िंदगी में, ठीक है। तो देखिए अकाउंटिंग लेक्चर फॉर फिक्स्ड असेट ऑफ ब्रांच, ठीक है। केस 1, अज्यूम करें कि ब्रांच ने मशीन परचेज़ किया, ठीक है, अपने लिए, ठीक है, एंड पेमेंट भी खुद किया,
ठीक है सर। एंड एंट्री भी बुक्स में खुद रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। तो एंट्री क्या होगा सर ऐसे केस में, क्या हो रहा है, कंडीशन अच्छे से सर ये समझ लीजिएगा। ब्रांच ने मशीन भी परचेज़ किया खुद, ठीक है, पेमेंट भी किया खुद, एंट्री जो है रिकॉर्ड भी मेंटेन कर रहा है खुद। तो एंट्री सिंपल सा करेगा सर, परचेज किया नन्ना तो एंट्री लिखेगा कि मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश है अन्ना, ठीक है। और कैश तो ये खुद मशीन अकाउंट डेबिट परचेज किया तो, और पेमेंट क्योंकि ये खुद किया, ठीक है, तो इस वजह से टू कैश। ओके सर। और क्योंकि एंट्री खुद मेंटेन कर रहा है तो इस वजह से ये आराम से लिख सकता है कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, ठीक है सर। ओके, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा अभी अच्छे से सर जी देख लीजिएगा, क्योंकि बुक्स में क्योंकि एक ही जगह सर लिख दिया है तो हो सकता है कि वहाँ पर आपको थोड़ा सा बोले आपकी सर ये क्या है ज़िंदगी में ठीक है, तो देखिएगा अच्छे से सर जी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, तो ये फ़िलहाल ये केस 1 में क्या था अच्छे से समझ लीजिएगा। केस 2 इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। एज्यूम करें कि ब्रांच ने मशीन परचेज़ किया, ठीक है, ब्रांच ने मशीन परचेज़ किया एंड बुक्स रिकॉर्ड करेगा ब्रांच खुद, ब्रांच रिकॉर्ड भी खुद करेगा, बट पेमेंट इस मशीन का किया हेड ऑफिस ने, ठीक है सर। अब इसका देखिए पेमेंट कौन किया, हेड ऑफिस, ठीक है। तब देखिए क्या होगा, बिकॉज ब्रांच के बिहाफ में कैश पे किया हेड ऑफिस ने, ठीक है, तो इस वजह से ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश, ये कौन करेगा सर, ये हेड ऑफिस, ये हेड ऑफिस एंट्री करेगा, ठीक है, क्योंकि ब्रांच के बिहाफ में सर वो ब्रांच के लिए खर्चा है एक तरह से, तो वो तो नहीं बोलेगा ठीक है भाई ब्रांच का खर्चा है तो ब्रांच को पकड़ लो और डेबिट कर दो, ठीक है। प्रीवियस वाला नॉलेज यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा सर। हमने ये कहा कि डिपेंडेंट, अभी आप इंडिपेंडेंट को फ़िलहाल न्यू चैप्टर मानेंगे लेकिन एकदम अलग नहीं मान सकते हो, थोड़ा सा तो कोरिलेट करना ही पड़ेगा, ठीक है सर। तो देखिए आप वहाँ पे क्या करते थे, आपको याद है कि हम लोग सर ब्रांच का कोई भी खर्चा करते थे, चौथा मेथड डेटर्स मेथड में ब्रांच का कोई भी खर्चा करते थे तो ब्रांच को पकड़ लेते थे कि पकड़ो ब्रांच को, डेबिट भी उसी को करो, क्रेडिट भी उसी को करो, ठीक है। तो सेम वैसे ही सर हेड ऑफिस क्या कह रहा है कि हमने तो भाई कुछ भी खरीदा है, मशीन खरीदा है या कुछ भी, हमने तो भाई किसके लिए खर्चा किया, मशीन के लिए हमने खर्चा किया ब्रांच के लिए, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, सिंपली लिख दिया। ओके सर। बिकॉज पेमेंट तो हेड ऑफिस ने किया था मशीन का, तो ये एंट्री सर जी कौन, ये ब्रांच एंट्री करेगा, ये वाला ब्रांच बोलेगा कि मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन मेरे पास आया, ठीक है, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, ये कौन कहेगा सर, ब्रांच, और ये कौन कह रहा है सर, हेड ऑफिस, ठीक है। ओके सर, ठीक है, अच्छे से समझ लीजिएगा। बिकॉज पेमेंट किया है, मशीन आ रहा है ब्रांच में, तो इसलिए ब्रांच इसको डेबिट कर दिया, और कैश पेमेंट कौन किया है इसका, हेड ऑफिस पे किया, इस वजह से सर इसको हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। ओके सर, ये ब्रांच मेंटेन करेगा, क्योंकि देखिए ब्रांच अभी सर खुद मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, ठीक है, सिंपल था, देखिए सिंपल है। ओके सर अब यहाँ से बुक से भी आगे से हम देखेंगे, ठीक है, फिलहाल इतना देख लीजिए, कंपैरिजन देख लीजिए सर। ब्रांच जब खुद पे करेगा तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश लिख दिया, ठीक है, बट ब्रांच का पेमेंट जब कौन, हेड ऑफिस करेगा, तो ब्रांच क्या एंट्री करेगा सर, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश जगह टू हेड ऑफिस अकाउंट लिख दिया, ठीक है सर। चेंजिंग को समझ पा रहे हैं, यस सर। और डेप्रिसिएशन तो खुद, डेप्रिसिएशन में तो कोई चेंजिंग नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन में भी सर दोनों ही कंडीशन सेम है, दोनों ही कंडीशंस में ब्रांच खुद मेंटेन कर रहा है बुक्स को, ठीक है। अभी आप आगे चल के सर एक और कंडीशंस वगैरह देखेंगे जब, तो उस टाइम सर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो इस चीज़ को सर जी देख लेते हैं अब बुक से भी, यहाँ पर है वो सारा चीज़ जो हम अभी आपको कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, 4 केसेस हैं, ठीक है। तो इस टाइम में सर हम यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए बुक से भी देख लेते हैं इस चीज़ को। पार्ट 2 स्टार्ट हो चुका है ज़िंदगी के अंदर, ज़िंदगी के बाद भी, ज़िंदगी के साथ भी अकाउंटिंग फॉर इंडिपेंडेंट ब्रांचेस, ठीक है सर। देखिए पॉइंट नंबर 1, इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट ब्रांचेस बोथ ब्रांचेस एज वेल एज हेड ऑफिस मेंटेन देयर बुक्स, दोनों अपना अपना बुक्स मेंटेन करता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट ब्रांच के केस में दोनों के दोनों, पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है, इंडिपेंडेंट ब्रांच केस में
दोनों दोनों मीन्स हेड ऑफिस और ब्रांच, ठीक है, दोनों ही अपना अपना बुक्स खुद मेंटेन करता है। सिंस ब्रांच मेंटेन देयर ऑन बुक्स, क्योंकि ब्रांच अपना बुक्स खुद मेंटेन करता है, इट कैन इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट इट्स रिजल्ट, ठीक है, बाई प्रिपेयरिंग इट्स ऑन ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट। ऑल्सो इट कैन मेक इट्स ऑन बैलेंस शीट, जो कि हमने आपके साथ सर स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि क्योंकि यहाँ पर ब्रांच अपना बुक्स को खुद मेंटेन करता है, तो ब्रांच चाहे तो अपना प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, दैट इज़ P&L बना करके P&L को बना करके प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकता है, ठीक है सर। ओके, इसके बाद आगे चाहे तो अपना ट्रायल बैलेंस बना सकता है, ट्रेडिंग अकाउंट बना सकता है, ठीक है सर, P&L तो बोल ही दी है, चाहे तो अपना बैलेंस शीट भी बना सकता है। कौन? इंडिपेंडेंट ब्रांच, वो ब्रांच जो कि इंडिपेंडेंट है, ठीक है, किससे? हेड ऑफिस से, हेड ऑफिस पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, दैट इज़ इंडिपेंडेंट ब्रांच। वो पूरा फ्री है अपना एंट्री वगैरह सब कुछ करने के लिए, और अपना बुक्स वगैरह सब कुछ मेंटेन कर रहा है ससुरा, ठीक है। हाँ तो बाबू समझ लेना, डिपेंडेंट ब्रांच मतलब समझ लो, देखिए डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच, ठीक है, ये थोड़ा एग्जांपल है दोनों को समझाने का। डिपेंडेंट ब्रांच मतलब समझ लीजिए सर कि वैसी लड़की के साथ आपका शादी हो गया जो आपके ऊपर हर चीज़ के लिए डिपेंड है, ठीक है, मतलब वो आपसे पूछ के कहीं नहीं जा सकती, उसको ट्रेन का नाम नहीं पता, दिशा का नाम नहीं पता कि ईस्ट है कि वेस्ट है, सूरज किधर से उगता है किधर डूबता है, ठीक है, तो उस लड़की को कहेंगे सर डिपेंडेंट ब्रांच, ठीक है। और इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या होता है, इस पूरा समझ लीजिए कि एकदम भाई यहाँ मिडिल वाली लड़की का नाम ही नहीं है, मतलब मिडिल वाली लड़की को तो भाई नाम ही नहीं है, जिसके लिए तो भाई एक्चुअल में जिसको कहा जाता है कि हाँ पढ़ी लिखी भी है और भाई संस्कारी भी है सब कुछ, वो नहीं, जो एकदम हाई फाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो एडवांस लेवल का है ना, एक्स्ट्रा, बस वो। तो इंडिपेंडेंट वाला में समझ लीजिए कि वो लड़की जो कि भाई वैसा ब्रांच, वो लड़की जो कि पति के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं है और उसको पति से कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है, तो उस टाइप का मतलब है बस हाई फाई, ठीक है। बाकी वो खुद अपने ऊपर डिपेंड है, ठीक है, बाकी वो सब कुछ अपने से काम कर लेगी, अपना सब कुछ, अपना बुक्स वगैरह सब कुछ मेंटेन करता है, ठीक है। तो वैसे ही सर मतलब अपना वो जो भी उसके लाइफ का एक्सपेंसेस वगैरह है वो खुद जो लड़की कैरी कर सके, ठीक है, तो उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो वैसे ही आप समझ सकते हैं सर डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच, ठीक है, हम सिर्फ समझाने के लिए बोले हैं, प्लीज़ इस चीज़ को अदरवाइज ना लें, ठीक है, अगर किसी को बुरा लगे तो हाथ जोड़ के माफ़ करें, ठीक है। तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ज़िंदगी में। ओके सर। देखिए वहीं जैसे सर नहीं समझ में आया, थोड़ा सा और बता दें। जैसे देखिए डिपेंडेंट ब्रांच जो है ना, अब ई वाला तो जो लड़की है डिपेंडेंट ब्रांच टाइप का, उसके पास तो पैसा नहीं है, तो सर वो अपना लिपस्टिक ये सब जो ठोर रंग के आती है लड़की लोग, तो वो तो सर नहीं लगा पाएगी। बट जो इंडिपेंडेंट ब्रांच है, ठीक है, इसमें देखिए इंडिपेंडेंट ब्रांच है, तो ये वाली जो लड़की है ना, ये सब एकदम ठोर रंग की आती है, ढको ढको ठोर रंग क्या है, ढको ढको। ठीक है सर, एक्टिंग है यार, कहीं का पार्ट था। उसको ही थोड़ा सा को रिलेट करके देख रहे थे कि हाँ हम उस चीज़ को एक्टिंग कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है सर। ओके कर पा रहे हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इतना हो गया सर, 2 पॉइंट क्लियर। यस सर, डिपेंडेंट ब्रांच सॉरी इंडिपेंडेंट ब्रांच के केस में इंडिपेंडेंट ब्रांच दोनों तरह का बुक्स को मेंटेन कर लेता है। क्या बोल रहा है यार। जस्ट गिव मी 1 मिनट, हंसी आ रहा है थोड़ा सा। ओके कंट्रोल सर, क्या कर रहे हो सर। ओके, अकाउंटिंग फॉर इंडिपेंडेंट ब्रांचेस, जिसमें हमने सर पॉइंट नंबर 1 पढ़ा कि इंडिपेंडेंट ब्रांचेस के केस में दोनों ही ब्रांच और हेड ऑफिस दोनों अपना अपना खुद का बुक्स को मेंटेन करता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, सिंस ब्रांच मेंटेन्स देयर ऑन बुक, क्योंकि ब्रांच अपना बुक्स को मेंटेन करता है, तो ब्रांच चाहे तो अपना
प्रॉफिट को भी कैलकुलेट कर सकता है, जैसा कि हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि वो अपना ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी चाहे तो सर जी बना सकता है, ठीक है। अपना बैलेंस शीट भी बना सकता है, बट वो कहाँ किस लेवल पर रह जाता है सर, वो ब्रांच लेवल पर ही यूज़ होता है, ठीक है। ओके सर। स्टार्टिंग में ही हमने सर ये सारा चीज़ों को आपके साथ में कॉपी से डिस्कस किया है। एक बार सर जी हम आपके साथ बुक से भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आगे, द अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड यूजुअल मैनर, ठीक है, एंड बोथ हेड ऑफिस एंड ब्रांच मेंटेन एन अकाउंट फॉर ईच अदर इन देयर ऑन बुक, ठीक है। दैट इज ब्रांच अकाउंट इन हेड ऑफिस बुक्स, ठीक है, एंड हेड ऑफिस अकाउंट्स इन ब्रांच बुक्स। समझ रहे हैं सर? वो जो हमने आपके साथ में स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि सर HO और ये ब्रांच क्यों लिख रहे हैं ट्रांजेक्शन्स में, एंट्रीज़ में, ठीक है। तो इसी वजह से, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट होना सर जी देखिए इस वजह से, क्योंकि ब्रांच अकाउंट्स इन हेड ऑफिस बुक्स, एक मिनट, क्योंकि अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए यूजुअल नॉर्मल मैनर पर हेड ऑफिस डेबिट क्रेडिट करता है ब्रांच को, और ब्रांच डेबिट क्रेडिट करता है हेड ऑफिस को, ठीक है, जरूर सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ताकि ये लोग मेंटेन कर सके एक दूसरे के लिए अकाउंट, ठीक है सर। ओके, एंड ध्यान रहे अमाउंट सेम होना चाहिए, जो कि हमने सर जी स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। ओके सर, दैट इज़ ब्रांच अकाउंट बनता है हेड ऑफिस के बुक्स में, और हेड ऑफिस अकाउंट बनता है ब्रांच के बुक्स में, ठीक है। मतलब सर हेड ऑफिस बनाता है ब्रांच का अकाउंट मेंटेन रखने के लिए बुक्स, अपने बुक्स में ब्रांच अकाउंट, और ब्रांच का जो बुक्स है तो ब्रांच अकाउंट बनाता है सर हेड ऑफिस अकाउंट अपने बुक्स में, ताकि वो हेड ऑफिस का रिकॉर्ड रख सके, ठीक है सर। ओके, देयर आर सर्टेन ट्रांजेक्शन्स विच नीडेड टू बी फोकस्ड, कुछ ऐसा कंडीशंस है। अब देखिए सर यहाँ पे ये जो कंडीशंस है ना, सर्टेन ट्रांजेक्शंस, यही वो ट्रांजेक्शंस था जो कि हमने आपके साथ सर जी 1 बाई 1 कंसेप्ट के रूप में सर स्टार्ट किया था, वहीं ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो देखिए ए, इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। एक मिनट पहले ऊपर को बता देते हैं। सर्टेन ट्रांजेक्शन्स, कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन्स है जहाँ पर ज़रूरत है ध्यान देने का, ठीक है, इन केसेस में, ठीक है। वो क्या केसेस है सर, अभी हम आपके साथ में ऑलरेडी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और बुक से भी सर जी उस चीज़ को देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पॉइंट नंबर ए, इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन्स, जब दो ब्रांच आपस में ट्रांजेक्शन करें। हमने आपके साथ सर जी ट्रांजेक्शन भी किया और जर्नल एंट्रीज भी आपको दिखाया था, यस सर। फिर पॉइंट नंबर बी, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड असेट, ठीक है, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड असेट ऑफ ब्रांच, ठीक है। कभी कभी हेड ऑफिस ब्रांच के कुछ फिक्स्ड असेट्स का रिकॉर्ड, ठीक है, रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। कभी कभी हेड ऑफिस ब्रांच के कुछ फिक्स्ड असेट्स का रिकॉर्ड खुद हेड ऑफिस रखता है, ठीक है सर। तो उसका एंट्री सर आपको नीचे यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। फिलहाल पॉइंट्स को देख लेते हैं, फिर 1 बाई 1 भी सर आएंगे हम, ठीक है। ये सब सिर्फ पॉइंट्स हैं, ठीक है। फिर देखिए ये तो 2 पॉइंट था, अभी इसको एक्सप्लेनेशन वे में पढ़ना बाकी है, ठीक है सर, आगे पढ़ेंगे। तो कॉमन एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हेड ऑफिस टू बी चार्ज टू द ब्रांच, ठीक है। लाइक मान लीजिए कि इफ़ हेड ऑफिस कुछ एक्सपेंस करता है, जैसे मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किया, ठीक है सर, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस किया, तो सबके लिए किया, क्योंकि सर वो हेड ऑफिस है। तो मान लो कि इसका सर क्या बोले, स्टिकी नोट्स का, ठीक है। मान लो कि स्टिकी नोट्स बनाने वाला फैक्ट्री है, ठीक है सर। तो ये अगर हेड ऑफिस अगर स्टिकी नोट्स का प्रचार करेगा, जैसे मान लीजिए री स्टिकी पेपर, ठीक है, ठीक है, री स्टिक, ठीक है, मान लो ये नाम, ठीक है। तो अगर ये री स्टिक नाम से एडवर्टीजमेंट कर रहा है, तो ये तो हेड ऑफिस कर रहा है, तो ये तो सर जी ब्रांचेस के लिए भी कर रहा है, ठीक है, ये मतलब है। तो इफ़ हेड ऑफिस कुछ एक्सपेंसेस करता है जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, तो वो अपने बाकी 5 ब्रांचेस, मान लो अगर एग्जांपल के लिए कि 5 ब्रांचेस हो, ठीक है, तो 5 ब्रांचेस के लिए भी किया हो, तो ओवरऑल सब पर चार्ज होगा, ठीक है। तो वो जो एक्सपेंसेस का पार्ट है ना, वो सर सब पर बराबर लगना चाहिए। जैसे मान लीजिए हेड ऑफिस के पास में 5 ब्रांच है अलग अलग, ठीक है, तो सर जी ये जो 5 नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं, इन पर भी वो चीज़ें चार्ज होनी चाहिए, ये चीज़ें कहा जा रहा है, ठीक है सर। ओके सर, ये माइनस वाइनस कुछ नहीं है, ये कट है, ठीक है।
तो ये जो 5 ब्रांचेस है वो कह रहा है कि इसमें भी वो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। हेड ऑफिस का तो है ही, ठीक है, हेड ऑफिस एक्सपेंस किया तो वो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हेड ऑफिस पर तो चार्जेबल है ही, क्योंकि भाई हेड ऑफिस ही तो खुद पापा है, ठीक है। तो इसका ये जो 5 अलग अलग बेटा है चाहे बेटी है, तो इसके जो बच्चे हैं ये, इनके ऊपर भी सर जी ये लागू होगा, ठीक है। ओके सर, फिर अगला पॉइंट नंबर डी समझते हैं थोड़ा सा ज़िंदगी में, ज़िंदगी के राह पर। जब हेड ऑफिस एंड ब्रांच एंट्रीज में रेसिप्रोकल ना हो तो रिकनसाइल, यहाँ ये वाला पॉइंट पढ़िए सर, ग्रीन कलर से देखिए, पॉइंट नंबर डी लिखा हुआ होगा इसके नीचे, ग्रीन कलर से देखिए, स्पेस नहीं था इसलिए छोटा छोटा लिखना पड़ा। जब हेड ऑफिस एंड ब्रांच एंट्रीज में रेसिप्रोकल ना हो, ठीक है, जैसे सर हमने कहा था आपके साथ कि दोनों, अगर एक मान लो 1,80,000 है, ठीक है, और एक 1,50,000 है, ठीक है, तो ऐसा कंडीशन अगर जब हेड ऑफिस, ठीक है, एंड ब्रांचेस एंट्रीज में रेसिप्रोकल ना हो, ठीक है, अगर इस तरह का हरकत हो तो आपको पहले इसको रिकनसाइल करना पड़ेगा, ठीक है सर। एग्जाम्पल, रिकनसाइल का मतलब क्या होता है सर? रिकनसाइल का मतलब रेक्टिफिकेशन, आपको उस चीज़ को पहले बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमने देखा था सर कि आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इस चीज़ को 2 लाख करना पड़ेगा, ठीक है, 200 के, ऐसे समझ लो 18 रुपये इधर था, तो कितना बोल रहे थे, ओ 10 रुपये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, नहीं, 1 मिनट, हेड ऑफिस और ब्रांच, हेड ऑफिस के बुक्स में दिख रहा है 1,80,000, ठीक है, ब्रांच के लिए, ठीक है, और ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस के लिए दिख रहा है 1,50,000, ठीक है सर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको क्या करना होगा सर? रिकनसाइल करना होगा, दैट इज़ आपको दोनों को बराबर करना होगा, ठीक है। दैट इज़ मान लो हो सकता है कि 1,65,000 रुपये हो जाए या जितना पर भी हो जाए, ठीक है, ये चीज़ है। मान लो 1,65,000 रुपये दोनों आकर बराबर हो गया, ठीक है, तो ये इधर भी बराबर होना चाहिए और इधर भी बराबर होना चाहिए, ठीक है, दोनों मिलता जुलता होना चाहिए, अलग अलग नहीं। 1,65,000 हो, दोनों हो चलेगा, बट ये हेड ऑफिस भी इतना ही उससे होना चाहिए और ब्रांच भी 1,65,000 से ही होना चाहिए, ठीक है सर। तो दोनों के बुक्स में अमाउंट सेम होना चाहिए। एंट्रीज भी देखिए सर, कितना डिस्कस करेंगे सर, ठीक है। फिर आगे पॉइंट नंबर ई, ब्रांच का एंड हेड ऑफिस का मर्ज कंसोलिडेटेड कैसे बनता है, ठीक है, वो भी चीज़ें सर जी हम समझेंगे, ठीक है, कि मर्ज कैसे, जो मर्ज बनाते हैं सर, ठीक है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट वगैरह, वो चीज़ें सर जी कैसे बनता है ब्रांच एंड हेड ऑफिस का दोनों का मर्ज करके, तो वो भी चीज़ें सर जी आप इस टॉपिक में सीखोगे, ठीक है। और स्टॉक रिजर्व्स, ठीक है, स्टॉक रिजर्व का अगर केस आया, ठीक है, तो फिर सर कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, स्टॉक रिजर्व अकाउंट वगैरह भी बनाना सर जी इसमें हम अच्छे से सीखेंगे। ऑलरेडी आपको याद हो, आपने क्वेश्चन नंबर 17 में, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर क्वेश्चन नंबर 17 में सर जी स्टॉक रिजर्व्स अकाउंट देखा था, ठीक है, वहाँ पर कहा था स्टॉक रिजर्व्स बनाना, ठीक है। तो वहाँ पर देखिए, इस लेक्चर में जब हम सर जी आपके साथ में डिस्कस करेंगे तो हमने वहाँ पर आपको इसीलिए कहा था कि फ़िलहाल आप बस इतना समझ लो कि ऐसे ऐसे फंडा है, बट यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 17 का भी रीज़न मिल जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि हाँ सर स्टॉक रिजर्व में आपने ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो वहाँ पर आपको स्टॉक रिजर्व्स भी बनाने को मिलेगा, ठीक है सर। और ये आप बनेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में, ठीक है, क्योंकि इसका लास्ट क्वेश्चन है, वहाँ हम सर जी डिस्कस करेंगे और वो अच्छा एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। अब 1 बाय 1 सर जी पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए पॉइंट नंबर 4 का ए इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन, फिर बी ये जो अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट, तो अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट, ऐसे ऐसे करके सर जी हम 1 बाय 1 पॉइंट्स को डिस्क्राइब एक्सप्लेन करते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन्स फॉर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, वेन एवर transactions between branches occurs, they are recorded in the books of head office or branches as if they have been done through the head office. The following journal entries shall be made in the books of head office and branches, ठीक है। मतलब कैसा ज़िंदगी में, मतलब ये कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है, कि जब भी ट्रांजेक्शन्स होगा बिटवीन,
ब्रांचेज, दो ब्रांचेस के बीच में, जो कि हमने सर ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया वही चीज़ है, ठीक है। तो वो रिकॉर्ड करेगा ये मानते हुए कि वो हेड ऑफिस के नाम पर करता है, ठीक है सर। तो वो ये मानते हुए करेगा हेड ऑफिस को डेबिट क्रेडिट, अभी हमने सर एग्जांपल में आपके साथ डिस्कस किया था, ठीक है। तो हेड ऑफिस को मानते हुए सर जी वो डेबिट क्रेडिट करेगा, ठीक है। तो वो ये मानेगा कि ये वो ट्रांजेक्शन किसके साथ कर रहा है, ये ट्रांजेक्शन वो कर रहा है थ्रू द हेड ऑफिस के साथ, और वो ये एंट्रीज पास करेगा, ठीक है। तो क्या एंट्रीज पास करेगा सर, तो देखिए एग्जांपल, गुड्स ट्रांसफर्ड बाय भोपाल ब्रांच टू दिल्ली, ठीक है। अब देखिए तो हेड ऑफिस का तो वो यहाँ पर पहले लिखा हुआ है, बट आपसे पहले ब्रांच वाला के थ्रू से समझिए तो फिलहाल आपको समझ में आएगा। बोल रहा है गुड्स ट्रांसफ़र बाय भोपाल ब्रांच टू दिल्ली, कौन भेजा, किसको भेजा, कैसे भेजा, कहाँ से भेजा ठीक है सर। तो देखिए गुड्स ट्रांसफ़र किया है, भोपाल ब्रांच ने किया सर जी दिल्ली ब्रांच को, ठीक है। तो भोपाल ब्रांच कहेगा हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, वो ये मानेगा कि हमने हेड ऑफिस को भेज दिया, तो हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, और क्या भेजा, तो टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट, ठीक है। और दिल्ली ब्रांच ये कहेगा कि उसको क्या मिला सर, उसको मिल गया, उसके बिजनेस में आ रहा है, उसके ब्रांच में एंट्री हो रहा है गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, और ये भेज कौन रहा है, हेड ऑफिस, ठीक है सर, ओके। अब ये क्या करेगा सर, क्योंकि भोपाल ब्रांच इसको हेड ऑफिस को डेबिट किया, तो हेड ऑफिस क्या करेगा, अपने बुक्स में भोपाल को क्रेडिट कर देगा, और दिल्ली ब्रांच हेड ऑफिस को अपने बुक्स में क्रेडिट किया, तो हेड ऑफिस अपने बुक्स में दिल्ली ब्रांच को क्या करेगा सर, डेबिट कर देगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, और सर ये हो क्यों रहा है सर ऐसा ज़िंदगी में, इसलिए क्योंकि रीज़न तो आपको पता ही है कि ज़्यादा होच ना हो, ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इसलिए रेस्पॉन्सिबिलिटी हेड ऑफिस अपने पास ही रखता है, ठीक है सर। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, यहाँ भी हेड ऑफिस डेबिट, यहाँ भी क्रेडिट, वही तो रीज़न है सर, होच ना हो। और एक वजह है क्योंकि आप ये मानते हुए कर रहा है ब्रांच हेड ऑफिस, आप ऐसे भी समझ सकते हो, क्योंकि हेड ऑफिस का ही ऑर्डर है, गुड्स तो हेड ऑफिस का ही है एक्चुअल में, ठीक है। गुड्स किसका है, हेड ऑफिस का ही है, वहीं तो भेजा है, तो उसका ऑर्डर तो सर जी मानना ही पड़ेगा, अगर वो कहे भेज दो तो भेज दो, ठीक है सर, ओके। रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल कर रेसिप्रोकल करके एडजस्टमेंट कर दिया लास्ट में हेड ऑफिस ने, ठीक है। तो देखिए एक तो सर ये है कि भाई एडजस्टमेंट कर दिया, ठीक है, रेसिप्रोकल कर दिया, ये डेबिट था तो इसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है, ये डेबिट था तो इसको क्रेडिट कर दिया, और ये यहाँ पर क्रेडिट में था तो इस ब्रांच को डेबिट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से सर रेसिप्रोकल करके एंट्री को एडजस्ट कर दिया, बट ये जो रेसिप्रोकल है सर, ठीक है, ये छोटे लेवल का रेसिप्रोकल है, ठीक है, ये आपको समझने के लिए है। मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं आप कि सर जी हेड ऑफिस ने अपने बुक में ये एंट्री किया, ठीक है, और हेड ऑफिस ये मानेगा कि डेबिट इतने से और इतने से क्रेडिट, एक तरह से वो भी वही चीज़ कर रहा है जो ये लोग कर रहा है भोपाल ब्रांच, ठीक है। बट आपको फिलहाल उतना एग्ज़ाम लेवल के लिए समझने की जरूरत नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो सिंपली ये वाला लाइन यहाँ पर सर जी थोड़ा सूट नहीं कर रहा है, ठीक है, कि रेसिप्रोकल करके एडजस्ट कर दिया, इसका मतलब वही रिवर्स करके, ठीक है। रेसिप्रोकल की जगह आप ये लिख सकते हैं, हाँ अब ये सही हो गया सर, आप इसको ये कर लीजिए कि रिवर्स करके एडजस्ट कर दिया लास्ट में हेड ऑफिस ने, ये वर्ड यहाँ के लिए सही है, क्योंकि रेसिप्रोकल का मतलब सर आगे कुछ और है, ठीक है। रिवर्स, ठीक है सर, ओके, लिख दिया रिवर्स। चलिए फिर आ जाइए अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट ऑफ द ब्रांच, ठीक है। देयर मे बी टू पॉसिबिलिटीज़ आर फॉलोज, दो पॉसिबिलिटीज़ है सर, ठीक है, एक तो केस 1 है आपके सामने, और एक के ये केस 2 आपके सामने पीछे है, ठीक है सर। ज़िंदगी में, ज़िंदगी के राह पर, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। तो देखिए केस 1 क्या है सर, वो केस जब अकाउंट्स ऑफ फिक्स्ड एसेट मेंटेन बाय ब्रांच, ठीक है, जो आपके सामने हमने डिस्कस किया था सर कि कुछ एंट्रीज हमने आपके सामने बस डिस्कस किया था, यहाँ पर पूरा उस चीज़ को एक्सप्लेन वे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, जब फिक्स्ड एसेट्स का बुक्स मेंटेन करेगा ब्रांच, उस केसेस में एंट्री, ठीक है। ये सर ट्रांजेक्शन्स, फिक्स्ड एसेट खरीदने पर, ठीक है, फिक्स्ड एसेट को खरीदने पर, ये सब ट्रांजेक्शन्स है सर, स्टार्टिंग का कुछ, ठीक है, फिर लास्ट में डेप्रिसिएशन है,
ठीक है, तो देखते हैं वन बाय वन। पेमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट मेड बाय ब्रांच, मतलब सर पेमेंट जो फिक्स्ड एसेट है, ठीक है, उसका पेमेंट अगर ब्रांच करे, ठीक है, पेमेंट करे अगर ब्रांच, तो हेड ऑफिस को कोई मतलब नहीं, तो हेड ऑफिस नो एंट्री करेगा, ठीक है। और ब्रांच कहेगा कि फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, ठीक है, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश। जैसे आप अभी आपके सामने सर जी, मान लो फिक्स्ड एसेट की जगह मशीन ले लो, ठीक है, तो मशीन आया, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, ब्रांच ने पे किया, खुद पे किया तो खुद अपना नाम लिख रहा है, यस सर, ठीक है। पेमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट मेड बाय हेड ऑफिस, पेमेंट करे अगर हेड ऑफिस, तो सर हेड ऑफिस क्या मानेगा कि वो ब्रांच को, अब तक आपने जो हमने आपको कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि डेटर्स मेथड आपको याद हो तो, यस सर, तो वही कहेगा कि ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। ब्रांच का खर्चा था कुछ, तो ब्रांच को पकड़ के डेबिट कर दिया, और खर्चा के बदले क्या गया, उस खर्चा के रूप में हेड ऑफिस ने अपना कैश दिया, तो सर जी सिंपली यहाँ पर कैश लिखते हैं। यहाँ पर ध्यान रहे हेड ऑफिस का कैश HO इस टाइप का जो हम पीछे लिखते थे प्रीवियस, और ब्रांच का कैश लिखते थे ब्रांच कैश, इस टाइप का वर्ड्स यूज़ नहीं होगा, ठीक है सर। यहाँ पर सिंपली टू कैश ही लिखा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो अपने अपने बुक्स में रहता है, इसलिए उतना ज़रूरत ही नहीं है यार आइडेंटिफाई का। देख रहे हैं आप अपने अपने बुक्स में है सर। तो हेड ऑफिस कहेगा कि ब्रांच को डेबिट कर दिए और टू कैश कुछ खर्चा था दे दिए, बाकी ब्रांच समझे कि वो क्या है। तो ब्रांच ये कहेगा कि क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स आया, मशीनरी उसके मशीनरी ब्रांच में आ रहा है, तो मशीनरी को कर दिए डेबिट और टू हेड ऑफिस, उसका पेमेंट कौन किया, हेड ऑफिस, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है सर, हेड ऑफिस लिखा हुआ है। और आप ऊपर के केस से देखिए, अगर यही पैसा ब्रांच ने जब खुद दिया था, जब खुद पे किया था कंडीशन वन, तो ब्रांच कह रहा था टू कैश, ठीक है। और यही पैसा जब हेड ऑफिस देगा तो बस ये इतना लिख देगा टू हेड ऑफिस, ठीक है। अब देखिए एक और कंडीशन सर, पेमेंट फॉर फिक्स्ड एसेट टू बी मेड बाई ब्रांच, मतलब सर अभी नहीं बट बाद में पेमेंट करेगा ब्रांच ही, बट अभी नहीं सॉरी, पेमेंट करेगा, ठीक है, ब्रांच ही, बट अभी नहीं, ब्रांच कुछ दिन के बाद में पेमेंट करेगा, ठीक है सर। तो इस कंडीशन में तो हेड ऑफिस तो इंक्लूड ही नहीं है, ठीक है, कहीं से भाई कुछ भी नाता ही नहीं है हेड ऑफिस को, तो नो एंट्री। बट ब्रांच को तो मतलब है सर, यस सर, तो ब्रांच इस कंडीशन में लिखा है, ठीक है, फिक्स्ड एसेट तो आ गया, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, मशीनरी एग्जाम्पल है मेरी जान, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स का ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मशीनरी हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, कुछ भी फिक्स्ड एसेट्स बस होना चाहिए, ठीक है, मतलब फिक्स्ड एसेट्स होना चाहिए, कुछ भी का मतलब, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स, बहुत खिचड़ी हो गया सर, ओके सर। तो देखिए क्रेडिटर्स आएगा, तो अब ये पैसा फिलहाल किसके नाम पे बुक करेगा वो, कि सर ये तो टू क्रेडिटर्स फॉर फिक्स्ड एसेट, ठीक है, क्योंकि वो अभी पे नहीं किया है, वो कुछ दिन बाद पे करेगा, तो उतने अमाउंट के लिए क्रेडिटर खड़ा है ब्रांच के बुक्स में, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट्स आ गया इसलिए डेबिट, और टू क्रेडिटर फॉर फिक्स्ड एसेट अकाउंट, ठीक है सर, अब समझ में आ गया होगा, यस सर। फिर देखिए डेप्रिशिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, क्योंकि हेड ऑफिस मेंटेन ही नहीं कर रहा है, तो नो एंट्री, ब्रांच रिकॉर्ड देगा, ठीक है, बिकॉज ब्रांच मेंटेन कर रहा है, ठीक है सर, ओके। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है सर। तो ब्रांच अपने बुक्स में क्या कहेगा, ब्रांच अपने बुक्स में ये एंट्री कर देगा सर कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, जैसे अभी आपने देखा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है। अगर आपको समझना है सर, तो अगर आपको अभी समझ में ना आए तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जो फिक्स्ड एसेट्स है, यहाँ पर आप कुछ भी एक एग्जांपल ले लो, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ये नॉर्मल एंट्री ही है, ठीक है, जैसे मशीनरी डाल लो, फर्नीचर डाल लो, ठीक है, कुछ भी डाल लो सर, आपके मन पे है, ठीक है, ओके सर। हाँ फिक्स्ड असेट्स होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो बाकी तो सर जी ये भी नॉर्मल है और ये भी चीज़ें नॉर्मल है, ठीक है। थोड़ा सा आपको सर जी हो सकता है कि यहाँ पर कुछ
अब नॉर्मल लगे जो कि यहाँ पर है। थोड़ा सा मतलब नॉर्मल का मतलब थोड़ा सा सर अजीब लग सकता है, क्योंकि अब तक आपने ये चीज़ों को शायद नहीं देखा होगा, तो सर ये फर्स्ट टाइम में अजीब लगेगा बट बाद में नहीं लगेगा। ठीक है सर, तो देखिए, अकाउंट फॉर फिक्स्ड एसेट्स मेंटेन्ड बाय हेड ऑफिस। ठीक है, तो ब्रांच फिक्स, ये ऐसा केसेस है जब फिक्स्ड एसेट्स ब्रांच के पास है। ठीक है, सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करेगा हेड ऑफिस। ठीक है, तो ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स, अकाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट मेंटेन्ड, ब्रांच का फिक्स्ड एसेट्स को मेंटेन करेगा हेड ऑफिस। क्या बोल रहे हैं सर? ये बोल रहे हैं कि वैसा कंडीशन जहां ब्रांच के फिक्स्ड एसेट्स को मेंटेन करेगा हेड ऑफिस। ठीक है सर? ओके सर, चलिए तो आगे देखते हैं ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ये ट्रांजैक्शंस है, जैसा अभी आपने सर जी 4 कंडीशन पढ़ा, सेम वैसा ही है। हेड ऑफिस अपने बुक्स में क्या करेगा, ब्रांच अपने बुक्स में क्या करेगा, ये भी चीज़ें सर जी ठीक वैसा ही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ट्रांजैक्शंस। पेमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स मेड बाय ब्रांच। ठीक है, जब पेमेंट करेगा ब्रांच। ठीक है, जब ब्रांच खुद पेमेंट करेगा, बट ध्यान रहे रिकॉर्ड कौन मेंटेन कर रहा है, यहाँ पर बात चल रहा है रिकॉर्ड का भी। ठीक है, देखिए रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है हेड ऑफिस, बस इतने बात को सर जी ध्यान रखना। तो क्योंकि ब्रांच ने पेमेंट किया, तो ब्रांच तो सर ये करेगा एंट्री हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। क्यों सर, कैसे सर? अब यही तो कह रहे थे कि सर हो सकता है थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा। तो देखिए, ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट उतना वैसे इसका चीज़ हो जब आप फिलहाल देखिए, अभी क्वेश्चन नंबर आप 19 ये वाला क्वेश्चन भी जवाब करेंगे तो सर आपको लग सकता है कि यार ये क्या हो रहा है ज़िंदगी में। ठीक है सर, ये कहाँ ला के फंसा दिया सर, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा क्या एग्ज़ाम में? नहीं, ये सब बस छोटा छोटा चीज़ें हैं। मतलब सर ये जो आप आगे फुल फ्लेज क्वेश्चन करोगे, ठीक है, उस फुल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट होगा, तो वहाँ से सर जी जो आप क्वेश्चन करोगे, उस क्वेश्चन में ये लोग सिर्फ एक आध दो रोल प्ले करता है। ठीक है, एक छोटा छोटा पॉइंट जो कि ये सब उतना पूछा ही नहीं जाता है। ठीक है, हल्का सा, क्योंकि वो पॉइंट इसी से रिलेटेड होगा, तो एक दो पॉइंट, कुछ पॉइंट जैसे मान लो इंटर ब्रांच से रिलेटेड है। ठीक है, कुछ पॉइंट आपका कॉमन एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, कुछ पॉइंट आपका डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है। तो इस टाइप के लिए संभालने के लिए आपको सर जी ये एंट्रीज़ वगैरह आना चाहिए। ठीक है, तो इसका वहाँ पर यूज़ है। ठीक है, ओके सर, तो चलिए फिर देखते हैं आगे। पेमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स मेड बाय ब्रांच। ठीक है, तो ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स, तो हेड ऑफिस क्या रिकॉर्ड करेगा कि ब्रांच का फिक्स्ड एसेट्स परचेज हुआ, दैट इज़ ब्रांच का फिक्स्ड एसेट्स आया, तो ब्रांच का फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। ठीक है सर? ठीक है, इसका सर जी आप जब प्रैक्टिस करोगे तो और भी क्लियर हो जाएगा, तो टेंशन नहीं। ठीक है, ब्रांच का फिक्स्ड एसेट्स परचेज हुआ इसलिए इसको डेबिट कर दिया। देखिए ब्रांच में क्या आ रहा है, ब्रांच में आ रहा है फिक्स्ड एसेट्स। हेड ऑफिस के नज़रिया से देखिए, अब आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को हेड ऑफिस समझिए, तो हेड ऑफिस क्या कहेगा, ब्रांच में क्या आ रहा है, इससे थोड़ा फिक्स्ड एसेट्स आ रहा है, तो ब्रांच का फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। किसका है ये, किसका है भाई? ब्रांच का। हेड ऑफिस का अपना तो है नहीं, नो सर, तो इस वजह से ब्रांच का है। ओके सर, और कुछ रीज़न लिखा हुआ है वो भी पढ़ लीजिए। ब्रांच का फिक्स्ड एसेट्स परचेज हुआ इसलिए ये डेबिट, और एंट्री एक मिनट, यहाँ पर सर ब्रांच, क्योंकि ये एंट्री किया ब्रांच के बिहाफ में। ठीक है, क्योंकि है किसका, फिक्स्ड एसेट्स किसका है सर, ब्रांच का। ठीक है, ब्रांच का फिक्स्ड एसेट्स है, सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है हेड ऑफिस। ठीक है, इस वजह से ब्रांच का एसेट्स है, तो वाला पॉइंट का ध्यान रखिएगा, ब्रांच का एसेट है इसलिए ब्रांच हो रहा है क्रेडिट। ठीक है, तो अब ये एंट्री हो गया हेड ऑफिस के बुक्स में। ठीक है सर, तो ब्रांच क्या कहेगा, ब्रांच कहेगा कि भाई हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो भाई ब्रांच ने हम तो कैश पे किए हैं, तो ब्रांच ने कैश पे किया इसलिए टू कैश यहाँ दिख रहा है आपको। ठीक है, और बिकॉज एसेट्स को रिकॉर्डिंग, एसेट्स का रिकॉर्डिंग हेड ऑफिस कर रहा है, तो इस ससुरा बकलोलवा ये हेड ऑफिस समझे। ठीक है, वो सीधे हेड ऑफिस को पकड़ के डेबिट कर देगा। समझ रहे हैं? जैसे सर वहाँ पर अब देखिए प्रीवियस केसेस में
ये यहाँ पर हेड ऑफिस क्या कर रहा था, ब्रांच को पकड़ करके डेबिट कर दे रहा था, ठीक है। तो वैसे ही अब ब्रांच कहेगा कि ससुरा तुम अब हमको पकड़ाया है, ठीक है, बहुत देर से हमको पकड़ रहा था, ठीक है, पकड़ पकड़ के डेबिट कर रहा था, रुको ससुरा अब हम तुमको बताते हैं। तो ब्रांच क्या कहेगा, ब्रांच कहेगा रुको ससुरा इसको पकड़ के डेबिट करो, ठीक है, तो पकड़ के इसको डेबिट कर देगा ठीक है सर। तो इसको डेबिट कर दिया, हेड ऑफिस को ब्रांच ने डेबिट कर दिया, ठीक है, डेबिट कर दिया। और क्योंकि वो खुद पैसा दे रहा है, पेमेंट तो सर ये ब्रांच किया, इस वजह से ब्रांच ने पे किया, ठीक है सर। तो अब सर ये हमने अच्छे से ट्राई किया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, पेमेंट ऑफ फिक्स्ड असेट मेड बाय हेड ऑफिस। अब देखिए यहाँ पर तो सर जी पेमेंट करे अगर हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस ही पैसा दे दिया, ठीक है। तो देखिए इसमें भी ई बकलोलवा हेड ऑफिस क्या कहेगा कि देखो आ क्या रहा है, ब्रांच का फिक्स्ड असेट्स, और हम तो कैश दे रहे हैं, तो इस वजह से क्रेडिट कर दिया सिंपली। पीछे वाला एंट्री से आप देख लो सर, कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। और ब्रांच तो बोलेगा कि अरे भाई साहब खर्चा भी तुम कर रहा है, ब्रांच कहेगा कि खर्चा ही बकलोलवा ही हेड ऑफिस कर रहा है, और रिकॉर्डो ही बकलो खुद मेंटेन कर रहा है, तो हम काहे लिए भाई दौड़ने जाएं, हम कुछ नहीं करेंगे। तो ब्रांच कहेगा हम नो एंट्री, ठीक है ठीक है सर। उसके बाद देखिए केस नंबर 3, पेमेंट फॉर फिक्स्ड असेट्स टू बी मेड बाय ब्रांच, ठीक है। पेमेंट करेगा बट कुछ दिन बाद, ठीक है, ब्रांच ही करेगा, दैट इज़ क्रेडिट परचेज, ठीक है। तो क्या होगा सर, ई बगलोला हेड ऑफिस कहेगा कि फिर ई ब्रांच का एसेट्स आ रहा है तो उसको डेबिट कर दो, और क्योंकि वो रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है, बट रिकॉर्ड कर रहा है हेड ऑफिस, ठीक है, और ये है किसका, है तो ब्रांच का, बट ब्रांच के बिहाफ में कर रहा है, तो सर इस वजह से टू ब्रांच लिख दिया, ठीक है सर, ओके। फिर आज इधर ब्रांच अपना बुक्स में बोलेगा कि ई बकलोलवा हेड ऑफिस रिकॉर्ड कर रहा है, तो हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स फॉर फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट रिकॉर्ड करेगा, ठीक है सर, ओके। फिर देखिए डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट का रिकॉर्डिंग कौन करेगा, एक्चुअली में तो जो यूज़ करता है, ठीक है, वही एंट्री करता है, बट फिलहाल ब्रांच यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो ब्रांच यूज़ कर रहा है सर, ठीक है। तो ई बकलोलवा हेड ऑफिस का कहेगा, ई कहेगा कि अरे बकलोलवा ये तो ब्रांच अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स। देखिए डेप्रिसिएट सर क्या हो रहा है, जैसे होता था ना, एंट्री क्या होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू मशीन या फिर मान लीजिए फिक्स्ड एसेट, ठीक है, मशीन या फिक्स्ड एसेट कुछ भी ले लो, यही एंट्री होता है सर डेप्रिसिएशन का, यस सर। बट यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो डेप्रिसिएशन है यहाँ पर तो हेड ऑफिस मान रहा है, ब्रांच का नाम पे एंट्री कर रहा है, ठीक है सर। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट की जगह लिख दिया उस सर बकलोलवा ब्रांच अकाउंट, ठीक है, ठीक है, यस सर। और ये जो टू मशीनरी है इसको ई बकलोल का मान के रखा है कि ई ब्रांच का फिक्स्ड एसेट्स है, इस वजह से आपको दिख रहा है फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है सर, यस सर ठीक है। तो बिकॉज रिकॉर्ड कर रहा है हेड ऑफिस, ठीक है, बट फिक्स्ड एसेट्स है किसके पास, ब्रांच के पास, ठीक है सर। तो इस वजह से ऐसा रिकॉर्डिंग होगा, ठीक है, इसीलिए ब्रांच को डेबिट किया क्योंकि ब्रांच के पास है, ठीक है, ओके सर। और सर ब्रांच अपने बुक्स में क्या करेगा, ब्रांच बकलोलवा सीधे कहेगा कि अरे भाई साहब डेप्रिसिएशन तो लगता, तो डेप्रिसिएशन तो अकाउंट डेबिट होगा ही, बट हेड ऑफिस को सर जी क्रेडिट कर दिया, ई क्यों सर, गुस्सा में कर दिया क्या, नहीं, रीज़न है बिकॉज हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है असेट्स का बुक्स को, ठीक है, हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है एसेट्स का बुक्स को, तो हेड ऑफिस रिकॉर्ड करेगा, ठीक है सर, ओके सर ठीक है। फिर देखिए हाँ एक चीज़ और सर आपको बोलेंगे कि देखिए हो सकता है कि आपको इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन्स में अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम लगे, ठीक है, ये जो इसमें तो सर जी 100% लगेगा, ठीक है, ये तो श्योर है। तो यहाँ पर जब आप ये वाला प्रॉब्लम लगेगा तो देखिए पहले बताते हैं, पहले पूरा बोल देते हैं। इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन्स में सर अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगे, ये जो अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द ब्रांच डेप्रिसिएशन वाला इसमें प्रॉब्लम लगे, या कॉमन एक्सपेंसेस में प्रॉब्लम लगे, ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम के लिए यहाँ पर ये सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें कुछ प्रैक्टिस करवाया जाएगा जो कि सर के द्वारा एक क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पर आप इन तीनों के थ्रू इन तीनों का यूज़ करके आप देखेंगे कि प्रैक्टिकली में सर कैसे ये तीनों का यूज़ होता है, ठीक है।
बट अगर आपका फिर भी देखिए, तो आप जब ये चीज़ करेंगे ना, तो इतना तो हम कह सकते हैं कि आपका सर ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कॉमन एक्सपेंसेस ये वाला प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। ये वाला सर जी आपको थोड़ा सा, क्योंकि इसमें 8 एंट्रीज़ हैं, 8 तो नहीं सर, कुछ कम ही है। यस सर। तो देखिए, इन दोनों के बुक्स का जो एंट्री है ना, 8 है या 6 है, जो भी है, ठीक है, ये एंट्री को आप एक बार ज़रूर कॉपी पे सर जी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए कि ये डेबिट क्रेडिट क्यों हो रहा है, वीडियो को रोक करके। ठीक है, और इस साइड भी आप, क्योंकि उस पीछे वाला तो नॉर्मल ही है, ये वाला तो सर जी सिंपल है, एकदम नॉर्मल है, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और इसी के बेस पे आपको ये चीज़ें भी समझ में आ जाएगा कि सर ये ऐसा क्यों है। ठीक है, तो इसको वीडियो को रोक करके सर एक बार हम कहेंगे कि आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, और हो सके तो फिर से पीछे से सुन लीजिए अगर आपको समझ में ना आया हो तो। ठीक है, बट इसको अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर आपको डायरेक्ट एंट्री समझना पड़ेगा। ठीक है सर, ये दोनों का प्रैक्टिस हो जाएगा, बट इसको डेप्रिसिएशन वाला थोड़ा सा आपको समझना होगा। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा हो तो, वरना उम्मीद तो है कि इससे जी आपको एंट्री समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एंट्री ही समझना है और ऐसा कुछ बात नहीं है, बाकी सिर्फ एंट्री ही होता है। कंडीशन आएगा, देखिए कंडीशन ऐसे ही आएगा, क्वेश्चन में बोलेगा कि हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है मशीनरी है, चाहे फर्नीचर है, कुछ भी, बट वो है ब्रांच का और उसका पेमेंट किया है हेड ऑफिस। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये 3 एंट्रीज़ के साथ क्या क्या होगा, ये क्रेडिटर वाला तो जनरली होता नहीं है, यही होता है कि या तो हेड ऑफिस पेमेंट किया होगा, कंडीशन नंबर ए, या फिर ब्रांच ने खुद पे किया होगा। ठीक है सर, दैट इज़ ब्रांच ने खुद पे किया होगा या फिर हेड ऑफिस ने पे किया होगा। तो ये दोनों का एंट्री आप देख लीजिए। और ये जो डेप्रिसिएशन है, ये डेप्रिसिएशन का एंट्री दो कंडीशन में क्या क्या हो रहा है, तो सिंपली ये आप फंडा से समझ सकते हो कॉन्सेप्ट। आप कंपेयर करो इस वाले को केस 2 को केस 1 से, सर ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। अब तो सब कुछ इसमें बोल दिए। पॉइंट नंबर 3, कॉमन हेड ऑफिस एक्सपेंसेस चार्ज टू ब्रांच। ठीक है, वैसा एक्सपेंसेस जो कि ब्रांच के ऊपर लगता है। ठीक है, हेड ऑफिस किया जो एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंसेस हम आपको बता रहे थे, तो जैसे मान लीजिए कि हेड ऑफिस ने कुछ एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंसेस कर दिया, तो पाँचों के पाँचों ब्रांच पर बराबर लेवल पर लगेगा। ठीक है सर, 1 मिनट जस्ट पानी पी लेते हैं सर थोड़ा। तो ये चीज़ हो गया। फिर देखिए आगे पॉइंट नंबर 1, द एक्सपेंसेस विच इज़ इनकर्ड फॉर द सोल बेनिफिट। ठीक है, सोल मतलब सर ओवरऑल बेनिफिट। ठीक है, ऑफ हेड ऑफिस आर टू बी फुल्ली चार्ज टू हेड ऑफिस ट्रेडिंग एंड P&L। एग्जाम्पल, हेड ऑफिस ने 1 लाख का एक्सपेंस किया, ठीक है, एंड पूरा अपने ही P&L में शो कर दिया। ठीक है सर, तो ऐसा अगर हो गया तो सर जी एंट्री क्या कर देगा, हेड ऑफिस कहेगा कि एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। 1 लाख का वो ये पूरा एक्सपेंस किसका मान लिया, वो अपना ही एक्सपेंस मान लिया। ठीक है, बट वो है क्या, वो कॉमन एक्सपेंसेस है। ठीक है, जो कि चार्ज होना चाहिए था पूरे ब्रांच पर इक्वली, चाहे जैसे भी वो, मतलब सब पर चार्ज होना चाहिए था, कुछ रेशियो होगा, कुछ फंडा होगा। ठीक है, तो उस रेशियो बेसिस पर चार्ज होना चाहिए था ब्रांच पर भी, बट वो गलती से हेड ऑफिस ने पूरा का पूरा अपने ऊपर ही चार्ज कर लिया। ठीक है, भूल जाता है, हेड ऑफिस थोड़ा बकलोल है ना, मेन बात है सर, हेड ऑफिस के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है तो सर मिस्टेक्स हो जाता है। ठीक है, और ये चीज़ें सर जी आपको जनरली लाइफ में भी ये चीज़ें हो जाता है। ठीक है, तो लास्ट में इस चीज़ को ठीक किया जाता है, तो वो भी हम आपको बताएंगे कैसे ठीक करते हैं, सुनिए। तो पूरा हेड ऑफिस ने खुद के नाम से लिख दिया। ठीक है, तो कैसे एंट्री करेंगे सर, तो ऐसे एंट्री करेंगे। ठीक है, जब हेड ऑफिस ने पूरा का पूरा अपने नाम पर चार्ज कर लिया। ओके, पॉइंट नंबर 2, द एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड फॉर सो बेनिफिट ऑफ ब्रांच आर टू बी फुल्ली चार्ज टू ब्रांच ट्रेडिंग एंड P&L। ठीक है, सेम ऐसा ही केस। ठीक है, सेम ऐसा पूरा एक्सपेंस इफ ब्रांच कर दे अपने ऊपर लागू। ठीक है, तो ठीक है सर, तो भी इसी टाइप का एंट्री होगा, जो कि सर नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। ठीक है, कि ब्रांच ने कुछ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस किया, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हेड ऑफिस अपने ही पास रखता है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि ठीक इसी तरह केस नंबर 2
केस 1 के ही जैसा, बस हेड ऑफिस की जगह आप ब्रांच वर्ड डाल दो, ठीक है। तो केस नंबर 2 ये कह रहा है कि ब्रांच ने 1 लाख का एक्सपेंस पूरा अपने पेंडल में शो कर दिया, ठीक है, और वो किया कौन था, ब्रांच ही किया था सबके लिए। तो ऐसा सर जी नहीं होता। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरली लाइफ में आप देखोगे, रियल लाइफ में ये चीज़ हेड ऑफिस अपने ही पास रखता है, ठीक है सर। तो अगर ऐसा कर दे और ब्रांच ने पूरा का पूरा अपने में दिखा दिया तो ब्रांच भी एंट्री करेगा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, जो कि होता नहीं है नॉर्मली, ठीक है। इसीलिए ये आपको दिख रहा है, आप देख सकते हैं सर, ये ब्रांच के बुक्स में ये चीज़ें आपको नहीं है, ये चीज़ मिसिंग है, ठीक है। वो सिर्फ सिंपली लिख के दे दिया है क्योंकि ये टर्म से हो सकता है कभी कभार ब्रांच ऐसा कर दे, तो माइनर केसेस में, ठीक है, बहुत ही कम, तो उस कंडीशन में ऐसा एंट्री ब्रांच भी पास करता है, ठीक है सर। ओके, अब आते हैं सर जी पॉइंट नंबर 3 जो कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो देखिए, द expenses which are incurred for the benefit of both are needed to be allocated between head office and branch, ठीक है, in the ratio of benefit derived of both of them, ठीक है, following accounting entries। मतलब सर, मतलब ज़िंदगी में ये है कि अगर स्टार्टिंग में ही, ठीक है, जो भी एक्सपेंस हुआ, ठीक है, स्टार्टिंग में ही उस एक्सपेंस में से ब्रांच का पार्ट ब्रांच को ट्रांसफ़र कर दे, ठीक है, हेड ऑफिस, ठीक है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। मतलब जो भी एक्सपेंसेस हुआ सर, अगर वो जो भी एक्सपेंसेस हुआ वो लोग दोनों आपस में हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में एलोकेटेड मतलब डिवाइड कर ले, ठीक है सर, बिटवीन ब्रांच और हेड ऑफिस और ब्रांच अपने बुक्स में, ठीक है, कुछ रेशियोज़ में जो भी वो लोग डिसाइड किया हो, ठीक है, तो रेशियो में, तो उस दोनों जब डिवाइड कर लेगा तो उस टाइम में क्या एंट्री होगा, ठीक है सर। ओके, जैसे मान लीजिए 1 लाख का मान लीजिए सर एक्सपेंसेस है, ठीक है, अगर ये चीज़ स्टार्टिंग में ही एडजस्टमेंट स्टार्टिंग में ही कर दिया जाए, ठीक है, कोई गलती वलती ना हो, ठीक है, ये सब कंडीशन है। ये था सर जी कंडीशन 1, ये सब कंडीशन है कि वैसा कंडीशन जब हेड ऑफिस पूरा अपने पर चार्ज कर दे तो ये एंट्री, वैसा कंडीशन जो, ठीक है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है सर, और वैसा कंडीशन पॉइंट नंबर 2 था जो कि हेड ऑफिस फुल्ली अपने बुक्स में चार्ज कर दे, और थर्ड चल रहा है कि वैसा कंडीशन जब स्टार्टिंग में ही डिवाइड कर लिया जाए, ठीक है। तो देखिए, मान लो कि सर जी 1 लाख का एक्सपेंस था तो 1 लाख को प्रोपोर्शनेट पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे मान लीजिए सर रेशियो होगा 1:1 का, ठीक है, कि हम जो भी एक्सपेंसेस करेंगे हेड ऑफिस का भी आधा और ब्रांच का भी आधा। तो इस कंडीशन में सर जी 1 लाख को डिवाइड कर दिए 2 से, क्योंकि वो टोटल रेशियो कितना है 1+1, ठीक है, 1+1, तो इसलिए सर ये 2 आ गया नीचे, ठीक है। तो इसको सर जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 50,000, इसका मतलब एंट्री ये करेंगे कि एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस 50,000, और ये बोलेगा कि ब्रांच हेड ऑफिस को अपने बुक्स में, देखिए ये अपने बुक्स में अब एंट्री हो रहा है सर, हेड ऑफिस अपने बुक्स एंट्री कर रहा है, ब्रांच बुक्स अपने बुक में एंट्री कर रहा है, ठीक है। तो हेड ऑफिस कहेगा कि इफ़ एक्सपेंसेस अकाउंट इज़ नॉट क्लोज, अभी क्लोज नहीं किया है, स्टार्टिंग में ही वो चीज़ को डिवाइड कर लिया गया, तो वो कहेगा कि ब्रांच के नाम से ब्रांच अकाउंट डेबिट 50,000 टू एक्सपेंसेस, ठीक है, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ ब्रांच, ठीक है, ठीक है, वो जो एक्सपेंसेस था उसको हमने प्रोपोर्शनेट वे में शेयर कर लिया, ठीक है सर, रेशियो के अकॉर्डिंग, रेशियो मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर, ये बस एग्जांपल है। और ब्रांच कहेगा कि एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एक्सपेंस हुआ जो कि कौन किया, हेड ऑफिस किया मेरे बिहाफ में, ठीक है सर, बस। तो सिंपल सा ये सब थोड़ा बहुत एंट्रीज है सर, आपको बस ये सारी एंट्रीज़ को सर जी आप याद रखना पड़ेगा इसमें, बस और कुछ भी नहीं है। बाकी तो सर जी सिर्फ बस वही है, मज़े वाले भाई साहब, मज़ा अरे यार, एक बार सर जी स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको लगे कि यार ये क्या हो रहा है, बट हम सच बोल रहे हैं आपको सर, बाद में ईजी ज़रूर लगेगा। देखिए, एक तो ये तीनों एंट्रीज़ आपको समझना है, ठीक है, फिर यहाँ पर ये जो एंट्रीज ये आपको सर जी थोड़ा ध्यान में रखना है, फिर यहाँ पर एंट्रीज है ये ध्यान रखना है, और ये तीनों एंट्रीज, बस आपका काम ख़त्म, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है सर, उसके बाद बस क्वेश्चन में आपको इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करके, ये 1 2 3 इन तीनों पॉइंट को यूटिलाइज़ करके आपको क्वेश्चन बनाना है। एक और आगे पॉइंट है पॉइंट नंबर 4 जो कि रेसिप्रोकल है, वो हम अच्छे से आपको आगे डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं। रेसिप्रोकल है, और 5वां नंबर पॉइंट शिफ्टिंग है, यही दोनों मेन पॉइंट है, ठीक है सर, मेन काम ये दोनों मेन स्टेप है, रिकनसाइल करना, ठीक है, शिफ्टिंग करना, ये दोनों सर जी स्टेप्स हैं क्वेश्चंस में।
ये स्टेप 1 होता है जनरली, ये स्टेप 2 होता है। बट अभी जो आप पढ़ रहे हो ये स्टार्टिंग का भी आप जो मेरे साथ डिस्कस कर रहे हो, जो हमने अब तक आपके साथ में डिस्कस किया, ये सब सिर्फ सर ये सब जो है सिर्फ एक टर्म्स है, ठीक है, पॉइंट्स है कि हाँ अगर ऐसा कंडीशन हो तो हम उस चीज़ को कैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है सर। चलिए, तो हमको याद है सर कि अभी भी एक और ट्रांजेक्शन्स बाकी है, पॉइंट नंबर 4, ठीक है सर। पॉइंट नंबर 4 कहाँ से जन्म ले लिया सर है, देखिए, इफ़ एक्सपेंसेस अकाउंट इज़ क्लोज्ड, मतलब सर, मतलब हेड ऑफिस जो है वो क्या किया, अपना बुक्स में ये ट्रांसफ़र कर दिया एंट्री, क्या, देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, इफ़ हेड ऑफिस ने पूरा एक्सपेंस को अपने P&L में ट्रांसफ़र कर लिया अपने नाम पर, ये अपने नाम पर ट्रांसफ़र कर लिया है, ओके सर, कि ये पूरा का पूरा हेड ऑफिस का एक्सपेंस है, ठीक है, ये मान लिया, ठीक है, अपने नाम पर। तो यही चीज़ लिखा हुआ है कि इफ़ हेड ऑफिस ने पूरे एक्सपेंस को अपने नाम, एक बार और पढ़ लेते हैं क्लियरली। तो इफ़ हेड ऑफिस ने पूरा एक्सपेंस को अपने P&L में ट्रांसफ़र कर लिया अपने नाम पर, एंट्री देख लीजिएगा, तो लास्ट में ब्रांच के नाम से रिवर्स ट्रांसफ़र करेगा ऐसा, ठीक है सर। तो देखिए, ये तो था सर जी कि स्टार्टिंग में ही भेज दिया था, तो इस वजह से ऐसा ऐसा एंट्री कर लिया, स्टार्टिंग में ही सेटलमेंट हो गया स्टार्टिंग, ठीक है। बट क्योंकि हेड ऑफिस के ऊपर सर जी बहुत सारा लोड होता है ज़िंदगी के ऊपर, तो ऐसा अगर हरकत कर दिया, अब उसको सर जी सुधारना है, अब उसको डिवाइड करना है इस टाइप का। बट पहले तो गलती हो गई भाई, तो कैसे सुधारेंगे सर, अकाउंट्स के पास इसका भी उपाय है भैया, भोजन ने कहो इलाज तो मिल गो, जागो कैसे भैया बाकी मैं न जाने ठीक है। तो ये कहेगा कि देखिए, अकाउंट क्लोज कर दिया है, बट लास्ट में याद आया कि ब्रांच का प्रोपोर्शनेट पार्ट 50,000 तो ब्रांच के नाम से ट्रांसफ़र, यही लास्ट में बात याद आया कि प्रोपोर्शनेट पार्ट 50,000 तो ब्रांच के नाम से ट्रांसफ़र ही नहीं किए, ठीक है। तब रिवर्स करते हैं ब्रांच का प्रोपोर्शनेट अमाउंट को ऐसे, ठीक है सर। कैसे कैसे इसका चीज़ सर आपको आगे शायद कॉपी में ये चीज़ आगे छूट जाएगी, एक मिनट, नहीं इसका एग्जाम्पल नहीं एग्जाम्पल नहीं है कॉपी में, वहीं बुक में जो लिखा है बस वही है, ठीक है सर। तो देखिए यहाँ जो एंट्रीज है, एग्जाम्पल वगैरह कुछ नहीं है बुक में, कॉपी में। तो ये जो एंट्री है सर, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग एंड P&L, ठीक है, ये एंट्री है आपके सामने, और इसका मतलब, इस एंट्री का मतलब ये है, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में अकाउंट्स को क्लोज़ कर दिए, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश करके हेड ऑफिस ने ये हरकत कर दिया, गलती कर दिया, मिस्टेक हो गया हेड ऑफिस से, ठीक है, ज़िंदगी में सबसे हो जाता है, ठीक है। तो हेड ऑफिस से भी एक चेक हो गया ठीक है, जो कि रियल लाइफ में सर होता है, और लास्ट में ऐसे ही आपको एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है, ठीक है, ब्रांच को ऐसे ही ट्रांसफ़र भी करना पड़ता है। तो क्योंकि ये पॉइंट नंबर 4 है, तो इस तरह से सर 4 पॉइंट आपने पढ़ा। एक तो अगर हेड ऑफिस पूरा का पूरा है अपने नाम पर ट्रांसफ़र कर लें, ठीक है, ट्रांसफ़र कर लें। देखिए, मान लीजिए हेड ऑफिस कहे कि नहीं पूरा भाई हम ही को दे दो, ठीक है, एग्जांपल। तो हेड ऑफिस अगर पूरा का पूरा एक्सपेंस अपने नाम पर ट्रांसफ़र कर लिया, तो उसके लिए ये एंट्री, हेड ऑफिस चाहता है अगर हेड ऑफिस की जगह ब्रांच ने कोई ऐसा एक्सपेंस किया और ब्रांच ने अपना पूरा का पूरा एक्सपेंस अपने नाम पर ट्रांसफ़र कर लिया, तो ब्रांच भी ये वाला एंट्री यहाँ पर करेगा अपने बुक्स में, ठीक है, ओके सर। कंडीशन नंबर 3, स्टार्टिंग में ही अगर प्रोपोर्शनेट डिसीजन ले लिया जाए कि भाई 50,000 तुम्हारा, 50,000 तुम्हारा, तो ऐसा एंट्री। बट लास्ट में जाके कंडीशन नंबर 4, लास्ट में जाके ये देखिए कि अरे यार हमसे तो गलती हो गया, 1 लाख का एक्सपेंस हमने अपने नाम पर बुक कर दिया, नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इसका प्रोपोर्शनेट पार्ट मान लो 50,000 जो कि होना चाहिए था ब्रांच का, तो इसको हमको 50 ब्रांच को भेजना है और 50,000 ही यहाँ पर अपने नाम पर रखना है, ठीक है। तो हेड ऑफिस डिसाइड किया कि यहाँ पर 1 लाख नहीं, अपने नाम पर 50,000 रखेंगे, तो 50,000 वो अपने नाम पर ऐसे रखेगा और ब्रांच के बुक्स में ऐसे ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। एंट्री कहाँ करेगा, हेड ऑफिस अपने ही बुक्स में एंट्री करेगा, एंट्री नंबर 4 कि ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग एंड P&L, ठीक है। अकाउंट क्लोज कर दिया है, बट लास्ट में याद आया कि ब्रांच का प्रोपोर्शनेट पार्ट 50,000 तो ब्रांच के नाम से ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ, ठीक है, ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ है अभी तक,
जो कि हेड ऑफिस से मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो रिवर्स करते हैं ब्रांच का प्रोपोर्शनेट अमाउंट को ऐसे, ठीक है सर। तो ऐसे रिवर्स कर देते हैं। अब ये क्या किया, क्योंकि इससे गलती हो गया था, यहाँ पर नहीं भेज पाया था, अब ये इस चीज़ को सुधार लिया। क्योंकि ज़िंदगी में सर हर चीज़ आप एट अ टाइम नहीं कर सकते हो, तो इसी तरह जनरल लाइफ में भी ये चीज़ होता है। देख लीजिएगा, जनरल लाइफ में ये 4 नंबर वाला कॉन्सेप्ट होता है। सर हेड ऑफिस क्या करता है, पूरा पूरा पहले तो एक्सपेंस अपने नाम पर बुक कर लेता है गलती से, बट लास्ट में वो क्या करता है, ये एंट्री करके रिवर्स करता है ब्रांच को, कुछ ब्रांच के ट्रेडिंग में, ठीक है। ये कहाँ रिवर्स कर रहा है, ध्यान से देखिए सर। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू P&L, ब्रांच के नाम पर रिवर्स बैक करता है, ठीक है, 50,000 अमाउंट इस टाइप से, ठीक है। तो बस इतना ही रखे सर। एक और कॉन्सेप्ट है, अगर अभी आप समझ सके तो ये फ़िलहाल यहाँ तक कंप्लीट है, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन है जो कि हम करेंगे सर, बट यहाँ पर एक और चीज़ है, हम आपको बता दें। तो देखिए एक चीज़ होता है सर कि यहाँ पर फ़िलहाल मान लीजिए 1 लाख का एक्सपेंस एडवांस लेवल है। ये आपको क्वेश्चन शायद क्वेश्चन नंबर 19 में देखने को मिलेगा। तो देखिए एडवांस लेवल है, अगर आप क्वेश्चन 19 में भी देखना चाहें तो देख सकें, बट आप रिविज़न कर रहे हो, आप एक बार पढ़े हो, तो सर जी आप हमारे साथ देख सकते हो। ओके सर, यस सर। तो देखिए मान लीजिए एक्सपेंस है 1 लाख का, ठीक है, और रिवर्स कर दिया है 50,000, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, रिवर्स किया है 50,000, ठीक है। 50,000 से बैलेंस किसका इंक्रीज़ करेगा, 50,000 से बैलेंस बढ़ेगा, इंक्रीज़ करेगा। हेड ऑफिस का बैलेंस जो है वो 50,000 से सर जी बढ़ेगा, दैट इज़ इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। और ब्रांच का बैलेंस 50,000 से घटेगा, क्योंकि ब्रांच ये ट्रांसफ़र कर दिया हेड ऑफिस को, तो ये तो अब एक्सपेंस हो गया। सॉरी हेड ऑफिस के ये जो 50,000 था, ये हेड ऑफिस का इसलिए इंक्रीज़ कर रहा है क्योंकि 50,000 का एक्सपेंस वो ट्रांसफ़र कर दिया ब्रांच को, ठीक है। ब्रांच को ट्रांसफ़र कर दिया अपने P&L हटा करके, तो इस वजह से हेड ऑफिस का तो 50,000 सर जी इंक्रीज़ कर गया, ठीक है। बट ब्रांच को तो पता ही नहीं था कि यार ऐसा घटना होगा, हेड ऑफिस कुछ करेगा ऐसा हरकत, तो वो क्या करेगा, 50,000 से ब्रांच का P&L डिक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है सर, मतलब घटेगा, ठीक है। तो ये एक तरह से ये मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा, ठीक है सर। ये आगे का है, ये आपको किसी क्वेश्चन में प्रैक्टिस करने मिलेगा, शायद क्वेश्चन नंबर 19 में ही, ठीक है सर। तो क्वेश्चन नंबर 19 सर हम अगले पार्ट से यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। उस पार्ट्स में सर हम आपके साथ बात करेंगे, ठीक है। फ़िलहाल आप ये कर सकते हैं कि सर जी आप इन तीनों पॉइंट्स को एक बार अच्छे से और समझ लीजिए। इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन्स क्या है, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड असेट्स फॉर ब्रांच, जैसा कि हमने आपके साथ कहा, कॉपी पर एक बार प्रैक्टिस कर लो मेरे भाई, क्योंकि इसके बाद आपका सर जी पूरा स्पीड हो जाएगा, ठीक है। मतलब स्पीड ही हो जाएगा कि आगे कोई कंसेप्ट नहीं है, बस क्वेश्चन ही है, ठीक है सर। तो ये वाला चीज़ें आप समझ लीजिए, और ये एंट्रीज़ भी आप समझ लीजिए, ठीक है सर। और यहाँ से सर अब क्वेश्चन स्टार्ट है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन भी करेंगे, और क्वेश्चन के ही दौरान आपको रिकंसाइल और शिफ्टिंग वाला पार्ट जो कि आगे है यहाँ पर, ये देखिए, ये पॉइंट नंबर 4 का देखिए 1 2 3 ये तीनों हो गया, ठीक है सर। यही सब पॉइंट को यूज़ करके सर जी इसमें ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अकाउंटिंग इसमें मेंटेन होता है यही 6 चीज़ को मेंटेन करके, जिसमें से इन 6 चीज़ों में से सर जी हमने ABC आपके साथ डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे इन तीनों के बेसिक्स पर, ठीक है। उसके बाद सर हम चलेंगे ये पॉइंट नंबर फोर, ठीक है, जो कि रिकंसिल का है। और पॉइंट नंबर D यहाँ लिखा हुआ है, फ़िलहाल समझ लेना यार। पॉइंट नंबर E, ठीक है। तो पॉइंट नंबर जो E है, 5वां पॉइंट, ये है सर आपका शिफ्टिंग, कंसोलिडेशन से रिलेटेड। तो इसके लिए आपको शिफ्टिंग सीखना होगा, तो ये सर जी हम क्वेश्चन के दौरान ही सीखेंगे। और स्टॉक रिजर्व्स भी, ये तीनों सर आपका ये जो नेक्स्ट 3 पार्ट है, ये तीनों क्वेश्चंस का ही पार्ट है, ठीक है। तो ABC हो गया, और DEF ये तीनों क्वेश्चन का पार्ट है। तो ये हम क्वेश्चन के दौरान ही आपको, क्वेश्चन से पहले ही इन तीनों का कॉन्सेप्ट समझा देंगे, ठीक है सर। तो मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए एक बार इस तीनों चीज़ को अच्छे से देख लीजिएगा, ज़रूर देखिएगा सर, स्पेशल रिक्वेस्ट है आपसे। तो ही आपसे आगे का ये देखिए, ये जो क्वेश्चन सब है, ये सब चीज़ें सर जी आपसे बनेगा, ठीक है। तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा इन चीज़ों को, ठीक है। तो तब तक के लिए सर जी जय हिंद, जय भारत।